वांग बोलते सीनियर बीजी, क्या हम सेरेमनी को स्टार्ट कर सकते हैं? बीजी खांसती और बोलती मेरे को 1 मिनट दो, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्पिरिट एनिमल्स हैं पैराडाइज के, मेरे को एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी। पर तुम चिंता मत करो, हम कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ेंगे। वो अपने विंग्स को बाहर निकाल देती है, वहां से उड़ जाती है। मैंक्विन बोलती है वाओ ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या ये मेरी स्पिरिट एनिमल है, कितनी ज्यादा कूल होगी। फिर ऐसे जिस मोमेंट में बीजी चली गई तो वान वहां पे आता है और बोलते मास्टर वांग तुमने क्या किया है, क्या तुमने कोई सीक्रेट डील बनाई है इनके साथ? टांग बोलते मास्टर वांग हम स्ट्रेंजर्स नहीं है, छुपाओ मत इस चीज को। वांग बोलता है ब्रदर टांग मुझे पता नहीं है क्या हुआ है, मेरे को सच्ची नहीं पता है। बीजी ने जैसे कि बोला बीस्ट कोड भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। टांग सोच रहे थे मास्टर वांग कभी भी हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा लग रहा है कि इन्हें सच में नहीं पता है। वो बोलता है तो हम इन बच्चों को पूछें। वो फिर लांजवानी को बुलाता है, लांजवानी वहां पे आता है और बोलता है मास्टर वांग बोलते कि इन सभी को बताओ क्या हुआ है, इतने ज्यादा साउल एनिमल्स ने तुम्हें चूज क्यों किया है? जॉनी बता रहा होता है कि हम स्पिरिट एनिमल से मिले और उन्होंने हमें चूज कर लिया, फिर हम वापस आ गए। वांग बोलता है पर किसी ने भी तुम्हें चूज क्यों नहीं किया? जॉनी बोलता है कि वो सभी मेरे पास तो आए थे पर उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो रोने लपड़ता है एक तरह से और बोलता है मास्टर वांग ये फेयर नहीं है, प्लीज स्पिरिट एनिमल सीनियर से बात करो और उन्हें बोलो कि मुझे भी एक्सेप्ट करे। वेल क्या नौटंकी करता है। वांग बोलता है ठीक है मैं सिर्फ जानना चाहता था कि तुम सभी को इतने ज्यादा मतलब एनिमल्स कहाँ से मिले। बाकी पीपल जो है दूसरे ग्रुप्स के उन्हें तो रिजेक्ट कर दिया गया है। जॉनी बोलता है फिर ऐसा नहीं बोला चाहते कि जो स्पिरिट एनिमल्स है वो सिर्फ प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स को ही चाहते हैं, इसका मतलब हम भी प्रोमिसिंग है ना। वो जो लड़की होती है वो सोच रही होती है बच्चा इतनी हिम्मत इसकी। वान भी सोच रहा होता है कि हमारे लोगों के पास ज्यादा अच्छा कल्टिवेशन बेस है पर ये ऐसा बोल रहा है। वांग बोलता है कि कुछ भी स्पेशल नहीं है। जॉनी बोलता है नहीं जो ओनली चीज स्पेशल यही है कि उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो लड़की बोलती तुम्हारी मार्शल स्पिरिट वो क्या है? जॉनी बोलते ब्लू सिल्वर ग्रास। वो लड़की बोलती ब्लू सिल्वर ग्रास तुम्हारा मतलब कचरा। टांग बोलते कि ध्यान से जो बोलना ध्यान से बोलो, जो हमारे फाउंडर थे टांग सेक्ट के उनकी मार्शल स्पिरिट भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही थी। वांग बोलता हाँ क्या कर रहे थे ब्लू सिल्वर ग्रास में, क्या ये किसी को हर्ट कर रही है? लड़की बोलती तुम दोनों। वांग बोलते ठीक है जो हमने बात करनी थी वो कर ली है, तुम जा सकते हो अब। फिर ऐसे ही मतलब वो जॉनी को बोल रहे होते हैं। फिर ऐसे कुछ टाइम के बाद सीनियर बीजी वापस आ गए एक व्हाइट टाइगर के साथ। बीजी बोलती कि सब कुछ ठीक है अब हम स्टार्ट कर सकते हैं सेरेमनी को। वांग बोलता है कि मेरे शुक्रिया सीनियर बीजी। और ये बीजी बोलते ये टाइगर किंग है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो सभी ग्रीट करते हैं उसे और बोलते हैं योर हाइनेस। व्हाइट टाइगर बोलता है आंट मैं जा सकता हूँ क्या कहीं पे? बीजी बोलती है हाँ जाओ तुम, बस ट्रबल कोज मत करना। व्हाइट टाइगर बोलता है ठीक है। वो जल्दी से भाग के जॉनी के पास आ जाती है और बोलती है हाय बिग ब्रदर हम दोबारा मिल गए हैं। जॉनी उसके सर के ऊपर हाथ रख देता है और बोलता है हाय जाओलान। फिर ऐसे बाकी जितने भी स्पिरिट एनिमल्स थे वो भी टाइगर किंग के सामने झुक रहे थे। जॉनी बोलते है क्या ये तुम्हें रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं? टाइगर किंग बोलती है कि हाँ मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। जॉनी बोलता है तुम्हें थोड़े से मैनर्स दिखाने चाहिए। व्हाइट टाइगर किंग बोलती है कि वो क्यों? थ्रोन ड्रैगन सोच रहा होता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो टाइगर किंग है, लीडर क्या बोल रहे हैं इनसे। जॉनी बोलता है इसका ये मतलब है कि तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए दूसरों को उनकी कंफर्ट और फीलिंग्स के लिए और एक सही तरीके से बिहेव करना चाहिए। जालान बोलती है कि ये तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जॉनी बोलता है बेसिकली यही बात है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करना है और किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। जालान बोलती है अच्छा मैं समझ गई। जालान बोलती है कि ब्रदर क्या तुम मेरे घर में जाना चाहते हो? जॉनी बोलता है तुम्हारा घर? जालान बोलती है कि हाँ मेरे फादर ने बोला तुम्हें लाने के लिए। जॉनी बोलता है पर मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे टीचर यहाँ पे है। जालान बोलता है ओए इंसान नहीं सर क्या तुम बिग ब्रदर को मेरे साथ भेजोगे किसी टाइम के लिए? वांग बोलता है क्या इसको अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहे हो तुम? जो लड़की होती है वो भी सोच रही होती क्या साथ में ले जाना। टांग भी सोच रहा होता है इसने बोला ब्रदर। वान बोलते कि ये तो कुछ ज्यादा ही है, सभी जानते हैं कि जो टाइगर किंग है वो नेक्स्ट बीस्ट गोड बनेगा। वांग हैरानी से बोलते कि सीनियर बीजी बोलते सब कुछ ठीक है, जो किंग है वो चुपचाप आ गए थे यहाँ पे कैंप में और शायद मिल गए होंगे जॉनी से, तो ये फेट ही है एक तरह से। जालान बोलती कि चलो चलते हैं। जॉनी बोलता हम जा कहाँ पे रहे हैं? जालान बोलती है कि मेरे को फॉलो करो। वो हंस रही होती है, वो जॉनी को उड़ाती है और अपनी पीठ पे बिठा लेती है। जालान बोलती कि चल चलते हैं अब। वो लड़की हैरानी से बोलती क्या ये इसे राइड कर रहा है? वान भी बोलता है कि ये किंग ऑफ ऑल स्पिरिट एनिमल्स को राइड कर सकता है, कैसे सकता है? जो टीचर वांग होता है वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता, वो जो व्हाइट टाइगर किंग होती है वो उसे ले जाती है अपने साथ। बीजी बोलती है बाकी सभी हम सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। वो सभी टीचर होते हैं वो वेल उनके तो हालत ही खराब हो गई होती है। वो लड़की बोलती है ठीक है। वान बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो साउल इंटरवेनिंग सेरेमनी होती है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। एक ओथ को लेने के बाद जो स्पिरिट एनिमल होता है वो एक स्पिरिट बन जाता है और जो स्पिरिट होती है वो मास्टर के साथ मिक्स हो जाती है। वैसे फिर ल्यूफेंग करता है, ल्यूफेंग के हाथ में वो एनर्जी आ जाती है थ्रोन ड्रैगन की। फिर हम बताया जाता है वो ऐसे जा रहे होते हैं। जालान बोलती है ब्रदर जो फ्रूट तुमने मुझे दिया था उस दिन मैंने उसे फादर को दिया और वो कुछ ज्यादा खुश थे। जॉनी बोलते मैं खुश हूँ कि तुम्हें वो पसंद आया है। जालान बोलती है मुझे भी वो पसंद था और मेरे फादर को पसंद आया। जॉनी बोलते क्या हुआ उन्हें, क्या वो सिक है? जालान
बोलती है कि मैं बस थोड़ी सी चिंता में हूँ फादर के लिए, वो सिक तो नहीं है पर उन्हें मेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा मतलब हमेशा के लिए ही। उन्हें बोला कि और कोई चॉइस नहीं उनके पास। जॉनी सोच रहा था इसका मतलब ये कुछ ज्यादा खतरनाक बीमारी है। बस जावलान के फादर भी एक स्पिरिट एनिमल ही होंगे है ना। जावलान बोलती है हम पहुंच गए हैं। जॉनी हैरानी से नीचे की तरफ देख रहा होता है। वो जो जावलान होती है वो नीचे की तरफ मूव कर रही होती है। जॉनी बोलता है ब्लैक मिस्ट, क्या ऐसा प्लेस भी था फॉरेस्ट में? वो जल्दी से मूव कर रहे होते हैं। जॉनी यहाँ देख रहा होता है, सोच रहे थे तो मैजिक है, ये जो प्लांट्स हैं अपने अंदर एनर्जी को रख सकते हैं बिना खराब हुए हुए। मतलब एक जगह पे पहुंच जाते हैं, वहां पे आगे एक पॉन्ड होता है। जॉनी उधर जाता है जावलान के ऊपर से और बोलता है कि ये तो स्पिरिट एनर्जी इस लेक में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जावलान बोलती है कि जो फादर वो यहाँ पे हैं। तभी जो लेक होता है उसमें एक ब्लैक एनर्जी गैदर हो रही होती है और एक इंसान टाइप फॉर्म हो जाता है। उसकी आइज ग्लो होती हैं। जॉनी भी हैरान हो जाता है। उसकी चेस्ट में एनर्जी फॉर्म होती है और वो जो एनर्जी होती है वो उसकी फोरहेड में पहुंच जाती है और ग्लो करती है। जो मिस्टीरियस पर्सन आया होता है वो बाहर निकला आता है और एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है। जॉनी उसकी आइज को देखता है और वो भी ग्लो कर रही होती है। वो इंसान होता है और वो आगे आ जाता है जल्दी से और जॉनी की चेस्ट पे टच करता है। जॉनी सोच रहा था मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो इंसान बोलता है कि हाँ ये सही है, ऑफ कोर्स ये तुम ही हो। कुछ ज्यादा अनबिलीवेबल है सच्ची मुच्ची। जालान बोलती है कि फादर तुम क्या बात कर रही हो? वो इंसान बोलता है कुछ भी नहीं। जॉनी सोच रहा था मैं मूव कर सकता हूँ। वो इंसान बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे हैं? जॉनी बोलता है वो ठीक है। वो इंसान बोलता है वो अभी भी जिंदा है और ठीक है? जॉनी बोलता है तुम जानते हो उन्हें? वो इंसान बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे फादर को भी और तुम्हारी मदर को भी। वेल ये फेट ही है। जब मैं अपने मुश्किल डिसीजंस को लेने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ तो फेट तुम्हें मेरे पास ले आई है। ये भी फेट है कि जो मेरी ब्लड लाइन है वो यहाँ पे खत्म नहीं होगी। जॉनी बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वो इंसान बोलता है कि तुम्हें पता लग जाएगा, ह्यूडे से घर लेके जाओ। जालान बोलती है फादर बस इतना ही सा था, मतलब इतनी बात करनी है तुमने? जो वो इंसान होता है वो बोलता है हाँ इतनी सी थी, यही है, अब तुम इसे घर ले जा सकते हो और फिर वापस कल छोड़ देना। जालान बोलती तुम समझे कुछ? जॉनी बोलता है नहीं, तुम्हारी आंखें पर्पल कैसे हैं? जालान बोलती है कि ये इन्वायरमेंट की वजह से है, फादर ने प्लेस मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए बनाया हुआ है, चलो मैं तुम्हें अपने घर की तरफ लेके जाती हूँ। जॉनी सोच रहा था जो मेरे पेरेंट्स हैं वो स्पिरिट एनिमल रिसर्चर थे पर उनके पास एक स्पिरिट एनिमल फ्रेंड है, ये तो कुछ ज्यादा अनबिलीवेबल है। वेल एक्चुअली में नहीं है। वो फिर जल्दी से मूव कर रहे होते हैं। एक लेक टाइप होता है गोल्डन कलर का, वो उसमें घुस जाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि जो लेक का वाटर है इसमें तो कुछ ज्यादा एनर्जी है पर मैं कुछ और चीज को फील कर पा रहा हूँ। वो ऐसे नीचे नीचे जाते जा रहे होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है लेक कुछ ज्यादा डीप है, जो मेरे लंग्स है वो ऐसा लग रहा है कि फूटने वाले हैं। वो बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं, तभी वो बाहर आ जाते हैं एक जगह से नीचे, एक टनल टाइप होती है। जालान बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि तुम सांस नहीं ले सकते हो। जॉनी की वेल बैंड ही बच गई होती है और वो बोलता है धीरे धीरे कि सच्ची? जॉनी फिर आगे की तरफ देख के बोलता है क्या ये क्रिस्टल ऑफ लाइफ है? तो कुछ ज्यादा बड़ा है, हम हैं कहाँ पे? जालान बोलती है मैं अपने घर में ले आई हूँ तुम्हें। जॉनी बोलता है कि तुम्हारा जो ये घर है ये एक मैजिक केव है। जॉनी सोच रहा था ये प्लेस, इसमें 3 तरह की एनर्जीज हैं, एनर्जी ऑफ लाइट, लाइफ, डार्कनेस। ये कुछ ज्यादा टेरिफाइंग है। जालान बोलती है जो मेरे फादर है उन्होंने ये बिल्ड किया मेरे लिए, उन्हें बोला यहाँ पे हमेशा प्रैक्टिस करूँ मैं। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी सोच रहा था जो लाइट और डार्क एलिमेंट है यहाँ पे वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्यूजन लाइफ एनर्जी के साथ मैं इन्हें इजिली एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। ये मेरी ब्लड लाइन वोर्टेक्स के लिए एक एलिक्सर की तरह है, मैं फील कर सकता हूँ अपने ब्लड में एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। जॉनी बोलता है हाँ ये सही है, ये बेस्ट प्लेस है हेवेंस फ्रूट को यूज करने के लिए। जॉनी फिर आगे हैरानी की तरफ देख रहा होता है क्योंकि जावलान सो गई होती है। जॉनी सोच रहा होता है ये ऑलरेडी सो गई है, चलो मैं ट्राई करता हूँ एक को खाने का। जॉनी ट्यान्जी फ्रूट को निकाल लेता है और एक को खा जाता है। तभी उसकी जो स्पिरिचुअल लेक होता है वहां पे एक ड्रॉप ऐड हो जाती है और एक एनर्जी का ब्लास्ट टाइप होता है। जॉनी की पूरी बॉडी को एनर्जी कवर कर रही होती है और जॉनी जोर से चलाता है। जॉनी सोच रहे थे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी जो बॉडी और ब्लड है ये ऐसा लग रहा है कि फायर पे है, मेरे को अपनी ब्लड एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। जॉनी कैसे पूरी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है। जालान बोलती है कितना ज्यादा हॉट है ब्रदर तुम? वो सोच रही होती है ऐसा देखने से लग रहा है कि इसकी जो पावर वो चेंज हो रही है, क्या इसने फ्रूट खाया जो मैंने इसे दिया? वेल वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है जावलान को कि मैं फील कर सकता हूँ वो ट्रेन कर रहा है, क्या उसकी पावर है वो चेंज हो रही है, जिसने तुम्हें फ्रूट दिया उसे खाओ। जावलान बोलती है फादर मैं ऐसा चाहती थी तुम्हें देना उसे, तुमने ऐसा नहीं बोला वो अच्छा है। फादर बोलता है उसका कि जल्दी करो, वेस्ट मत करो टाइम को, जल्दी करो। व्हाइट टाइगर बोलती है कि मेरे को सच्ची करना पड़ेगा। जिसका फादर होता है बोलता है अभी मिस मत करो चांस को, इसकी जो पावर है वो तुम्हारी प्योरेस्ट ब्लड लाइन को इवॉल्व करने में हेल्प करेगी। वो खा लेती है इस फ्रूट को, बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। फादर बोलता है ठीक है। जॉनी सोच रहे थे कुछ ज्यादा फास्ट है, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो कुछ ज्यादा फोल्ड से इंक्रीज हो रही है, मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। जो मेरी बॉडी है, मेरी नर्व्स है, मेरे ऑर्गन्स हैं और जो मेरे बोन्स है ऐसा लग रहा है वो सभी साथ में आ रही हैं। तब एक बहुत बड़ी लाइट की एक्सप्लोजन होती है, जॉनी की चेस्ट से एनर्जी निकल रही होती है और उसकी पूरी बॉडी को भी कवर कर रही होती है। वो जो एनर्जी होती है वो साथ में जालान को भी कवर कर रही होती है। ऐसे फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। टांग की आगे आती है और बोलती है मास्टर जॉनी अभी वापस नहीं आया है, क्या वो सच्ची मुझे सही है? जाय बोलता है वो ठीक होगा, स्पिरिट एनिमल्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। कौन की बोलती है पर ये कुछ ज्यादा लेट हो गया और वो वापस नहीं आया है। स्पिरिट एनिमल
एनिमल्स एनिमल्स ही है, चाहे तुम कुछ भी बोलो उसे। जाय बोलता है कि तुम वापस जाओ, मैं पूछता हूँ। जायो आ जाता है वांग के पास और बोलते मास्टर वांग, लांजान्य भी वापस नहीं आया है, लोग चिंता में हैं। वांग बोलता है कि वो ठीक होगा, टाइगर किंग अपने साथ उसे लेके गया, ये अच्छी चीज होगी उसके लिए, वो टाइगर किंग का चूजन वन है और टाइगर किंग जो नेक्स्ट बीस्ट गोड बनेंगी। जाय सुन के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। वांग बोलता है कि ये बीस्ट गोड का भी अच्छा दोस्त होगा, तुम्हें लगता है ऐसा ना? और जो हमारे स्टूडेंट्स उन्हें इतना ज्यादा स्पीड एनिमल का अप्रूवल मिला वो भी उसी की वजह से होगा। वांग बोलता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्पिरिट एनिमल का अप्रूवल उसी की वजह से हुआ, उसी की वजह से मिला होगा। तो एपिसोड नंबर 89 की स्टार्टिंग होती है। वांग बोलता है मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है टाइगर किंग और वो। वांग बोलता है इंटरेस्टिंग है, टाइगर किंग स्पिरिट एनिमल नहीं बन सकता है, उसे बीस्ट कोड ने ट्रेन किया है, ये सिर्फ 1000 साल का है और इसकी कल्टीवेशन 50,000 ईयर की है, ये कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है, पर मैच्योर होने के लिए उसे टाइम लगेगा, हम रूल्स को नहीं तोड़ सकते हैं। जाय बोलता है कि मैं समझता हूँ, मेरे को अब जाना पड़ेगा। वांग बोलता है कि यहाँ पे रहो, हमें बात करनी है, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ तुम्हारी क्लास के साथ। जाय बोलता है ठीक है, जैसे तुम चाहो। वांग बोलता है हमें एक मेथड चाहिए मॉन्स्टर्स को ट्रेन करने के लिए, मैं तुम्हारी क्लास को एक एक्सपेरिमेंटल क्लास बनाना चाहता हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल फाइटिंग क्लास। तभी हमें जॉनी दिखाई देता है, वैसे एनर्जी को अपनी मतलब कल्टीवेट कर रहा होता है वहां पे और वो खड़ा हो जाता है, उसके जितने भी क्लोथ्स होते हैं वो फट जाते हैं। वेल ये है थोड़ा, वरना लूजेंग की तो पैंट बच जाती है, इसकी पैंट नहीं बची। दिस वन इज नाइस। जॉनी के चेस्ट के ऊपर 3 स्केल्स आ जाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है अब मेरे पास 3 मैजिक ड्रैगन स्केल्स है मेरे चेस्ट के ऊपर। जालान बोलती ब्रदर तुम्हारी क्लोथ कहाँ पे है? जॉनी वेल इंपॉर्टेंट पार्ट को छुपाता है, वो फिर क्रिस्टल के पीछे छुप जाता है और बोलता है मुझे ड्रेस होने मतलब ड्रेसअप करने दो। वेल गाइस अगर मैं जॉनी और लूजेंग में स्विच कर रहा हूँ तो आई एम वेरी सॉरी। जॉनी फील करता है अपनी चेस्ट के अंदर, वो सोच रहा होता है जो मेरी ब्लड लाइन वोर्टेक्स है वो भी चेंज हो गया है, जो वॉल्यूम में मेरे ड्रैगन ब्लड का वो भी इंक्रीज हो गया है, वो मतलब कुछ ज्यादा ही सेवरल टाइम्स इंक्रीज हो गया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना ज्यादा लंबा टाइम मेरी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। आज का ट्रेनिंग सेशन तो कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव था। जॉनी बोलता है कि जो हेवेंस फ्रूट है वो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा इफेक्टिव था, कुछ ज्यादा ग्रेट यूज हुआ उसका। क्या सच्ची मुझे ये सच है कि मैं 3 को ले सकता हूँ? जावलान बोलती है हाँ तुम 3 को ले सकते हो, हर एक फ्रूट का अपना इफेक्ट हो। जॉनी बोलते क्या वो डिफरेंट है? ह्यूडे मुझे ये बताओ हम कितने ज्यादा टाइम से यहाँ पे हैं? ह्यूडे बोलती है कि मंडे है आज, सब कुछ ठीक है, जो मेरे फादर की सेरेमनी है वो कल स्टार्ट होगी। जॉनी बोलता है कि तुम्हारे फादर की सेरेमनी क्या वो बीस्ट कोड है? ह्यूडे बोलती है हाँ तुम कल ही तो मिले थे उनसे। जॉनी बोलता है क्या मुझे कैसे पता होगा, मेरे को तो पता भी नहीं था, और उन्होंने ये बात बोली कि मैं स्पीड से बोर्न हुआ हूँ। ह्यूडे बोलती है कि वो एक ड्रैगन है। जॉनी बोलता है कि वो एक ड्रैगन और तुम एक टाइगर हो, ये कैसे हो सकता है? ह्यूडे बोलती है मुझे कैसे पता होगा, मुझे भी नहीं पता, उन्हें मेरे को ये बोला था कि मैं एक स्पीड से बोर्न हुई हूँ। सोच रहा था ग्रेट अंकल तुम 9 लाख ईयर ओल्ड ब्लैक गोल्डन ड्रैगन हो, ऐसा मुश्किल है। जॉनी बोलता है कि तुम्हारे फादर मेरे को मिलना चाहते थे। ह्यूडे बोलती कि हाँ उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे साथ ट्रेन करने के लिए। फिर ऐसे ही लान जॉनी को अपने प्लेस में वापस लेके जाती है। ह्यूडे बोलती है तुम जा रहे हो, तुम वापस आओगे? जॉनी बोलता है कि हाँ मैं आऊंगा जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा। ह्यूडे बोलती शुक्रिया ब्रदर, जल्दी वापस आना। देखो ब्रदर, वो फिर अपनी बॉडी को चेंज करती है, वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है, वेल ह्यूमन फॉर्म ले लेती है। जॉनी देख रहा होता है उसकी तरफ, वो अपनी आईज को ओपन करती है, वो हंसते हुए बोल रही होती है ब्रदर वेल क्यूट है। जॉनी बोलता है कि तुम 10,000 ईयर से ट्रेन कर रहे हो, तुम एक अब ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। ह्यूडे बोलती नहीं, तुम्हारे साथ ट्रेन करके मैं ऐसा कर सकती हूँ, अब मैं क्यूट लग रही हूँ। जॉनी उसके गाल को खींचता है और बोलता है क्यूट, हाँ तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। ह्यूडे बोलती कि ब्रदर तुम मेरे को पिंच कर रही हो। जॉनी बोलता है ठीक है मैं नहीं करूंगा आगे से, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तुम्हारे लिए फूड लाऊंगा, ये तुम्हारे लिए। वो एक और बॉक्स को निकालता है। ह्यूडे बोलती ब्रदर पर मेरे पास कोई भी हेवंस फ्रूट नहीं बचे हुए तुम्हें देने के लिए। जॉनी बोलता है नहीं ये गिफ्ट है, तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है मेरे को। ह्यूडे को ज्यादा खुशी हो जाती है और बोलती है थैंक यू ब्रदर, मैं इसे अपने फादर को दूंगी, मैं अब जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ तुमसे। वो फिर उड़ जाती है। जॉनी सोच रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही बेनिफिट किया यहाँ से, मेरा ब्लड है वो प्योरीफाई हो गया, अब मेरे पास और भी ज्यादा स्किल्स हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हेवन फ्रूट है उसने काम किया, पर उसको यूज करने से कुछ ज्यादा लाइफ एनर्जी लगती है। मैं बाकियों को बता देता हूँ जब मैं वापस जाऊंगा। तब वो घर में पहुंच जाता है। लुफेंग बोलता है जॉनी थ्रोन ड्रैगन ने मुझे बोला है कि तुम्हारे साथ ट्रेन करना ज्यादा। मैंने नोटिस किया कि जैसे मैं तुम्हारे साथ ट्रेन करता हूँ जो मेरी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है कल्टीवेशन की। जॉनी बोलता है तुम कभी भी मेरे साथ ट्रेन कर सकते हो, हम आसपास ही तो रहते हैं सेम मतलब अगले डोर पे। आज सेरेमनी है, हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर ऐसे सभी गैदर हो गए, वो वांग टियान्यू को फॉलो कर रहे थे। ऐसे वो जंगल से मूव कर रहे थे और एक प्लेस में पहुंच जाते जहाँ पे उनको पहुंचना था। जॉनी बोलते ये तो लोग हैं दूसरे ग्रुप्स के, मतलब वहाँ पे सभी लोग गैदर हो गए होते हैं, क्या ये भी यहाँ पे हैं? वो ऐसा बोलता है। वो जॉनी युआनन को नोटिस करता है और बोलते ये तो युआनन है वहाँ पे। तभी बीजी और व्हाइट टाइगर किंग भी वहाँ पे पहुंच जाती है। पांग बोलता है कि जो बीस्ट कोड है वो अपनी सेरेमनी को स्टार्ट कर देंगे, सभी शांत हो जाओ और बिहेव करो। जॉनी बोलता मास्टर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या स्पिरिट एनिमल्स को ऐसा करना पड़ता है गॉड बनने के लिए? उनको तो व्हाइट
वाइटैलिटी चाहिए होती है ना, मतलब ऐसा करने के लिए वो दूसरे प्लेनेट में क्यों नहीं करते जहाँ पे ज्यादा वाइटैलिटी हो। वांग पहले चुप होता है फिर बोलता है, अगर वो डिजास्टर नहीं होता 10,000 साल पहले तो डूलाओ के पास पावर नहीं होती है गॉड की। अगर डिवाइन रेलम डिसअपियर हो जाएगा तो कोई भी गॉड नहीं बन सकता है। सोनी सोच रहा था ये तो किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, क्या ये वो हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सेरेमनी की रिजल्ट होगा, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब जो बीस्ट गॉड है वो किसी दूसरे प्लेनेट पे सेरेमनी को स्टार्ट नहीं कर सकता है। और शायद ये हमें आगे बताएंगे क्या हुआ था 10,000 साल पहले। क्या इसका ये मतलब है कि हमारी जो फेडरेशन है वो ये नहीं चाहती कि स्पिरिट एनिमल के पास गॉड की पावर हो, तभी जो पूरा एनवायरमेंट होता है वो चेंज होने लग पड़ता है। जितने बीस्ट वहां पे होते हैं वो ऐसे रोर कर रहे होते हैं और पूरे एनवायरमेंट में वेल आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। जॉनी बोलता है कि मैं स्पिरिट एनिमल्स की रोर को सुन सकता हूँ, ऐसे चिल्ला रहे हैं। कौन की बोलती है क्या ये स्टार्ट हो रहा है, तभी आवाज आने लग पड़ती है और जोर से हमें एक बीस्ट दिखाई देता है, उसके वेल विंग्स दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़ा विंग ही अपीयर हो जाता है। वेल कितना ज्यादा बड़ा है बाकियों से तुम कंपैरिजन कर सकते हो। जॉनी बोलता है कि ये बॉडी बीस्ट कोड की तो कुछ ज्यादा बड़ी है, वो जो बड़ा सा ड्रैगन होता है वो मूव कर रहा होता है। जॉनी बोलते है तो कुछ ज्यादा बड़ी है, ये तो पूरे स्काई को कवर कर रही है। वांग बोलते है कि जो गोड है वो यहाँ पे ये स्टार्ट होने वाला है। तभी एक जो थंडर होती है वो अपीयर होती है और वो नीचे उसके ऊपर गिरती है। जो ड्रैगन होता है उसने अपना मुंह ओपन किया होता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है ये जो थंडर है तो कुछ ज्यादा डरावनी है। फिर आगे की तरफ कुछ नोटिस करता है, एक और ड्रैगन अपीयर हो रहा होता है। जॉनी बोलता है ये तो क्लोन है जो कि बिल्कुल उसकी तरह सेम ही लग रहा है। एक और बीस्ट गॉड वहां पे अपीयर हो जाता है। वांग बोलता है ये फर्स्ट बैपिटिज्म है, ये एक ऑब्सेशन का बैपिटिज्म होता है, तुम्हें अपनी खुद की लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा गॉड बनने के लिए। तुम्हें क्या लगता है इतनी ज्यादा आसानी से तुम गॉड बन सकते हो? पहले तुम्हें खुद को डिफीट करना पड़ेगा। वो जो ड्रैगन्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। यूएनएन बोलता है ग्रैंड माँ ये जो फॉलिंग गोल्डन लाइट है ये क्या चीज है? जो क्वीन होती है वो बोलती है जो बीस्ट गॉड है वो अपनी लाइफ एनर्जी को यूज कर रहा है जितनी भी उसने गैदर की थी ताकि वो हमारे प्लेनेट को न्यूचर कर सके। सब बोल रहे होते हैं कि वाह ये कितना ज्यादा ग्रेट गॉड है। बीस्ट गॉड दूसरे ड्रैगन को बाइट कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा था क्यों स्पिरिट एनिमल्स गॉड क्यों नहीं बन सकते हैं, इसमें गलत क्या है, क्यों? बीस्ट गॉड भी बोलता है नहीं मैं सरेंडर नहीं करूंगा। वैसे उड़ रहा होता है और बाकी वेल पता नहीं छोटे छोटे और ज्यादा स्पिरिट एनिमल्स आ रहे होते हैं। तभी सामने एक पर्सन अपीयर हो जाता है और वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। वेल पता नहीं कहाँ का सीन है। जॉनी भी देख रहा होता है, क्वान की कुछ नोटिस करती है, पानी में पहुंच जाती है। वहां पे गुजार शार्क्स होती हैं, वो जो शार्क्स होती हैं वो आपस में गोल गोल रोटेट करती हैं। वहां पे भी हमें दो फिगर्स दिखाई देते हैं। एक छोटी सी शार्क जा रही होती है उनके पास, वो लड़की होती है एक, वो बोलती है कि तुम दोबारा एक्ट कर रहे हो इस तरह से बाय पाओ। जो लड़का होता है वो बोलता है इसे ये नाम पसंद नहीं है, ये कुछ ज्यादा अगली है। वो हंस रहा होता है। वो जो लड़की होती है वो बोलती है मैंने ये नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये हमेशा बबल्स को ब्लो करती रहती है। अब वो बड़ी होगी फिर भी ऐसा करती है। लड़का बोलता है ऐसे क्यों नहीं करते, हम इसका नाम बाई जूजू रखें। अगर इसे नाम पसंद नहीं है तो हम इसे बाई जूजू बोल सकते हैं, सेम ही है, मतलब बोलने में सेम ही लगता है पर इसका मतलब ब्यूटी है। तो लड़की बोलती है ग्रेट है, हम इसे बाई जूजू बोलेंगे। लिटिल गर्ल तुम्हें कोई भी ऑब्सेशन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है इससे। वो शॉक होती है, बोलती है कि नहीं मेरे को जूजू वाला नाम पसंद नहीं है, मेरे को एक पावरफुल नाम चाहिए, मुझे ये बोलो। वो बोलते हैं कि नहीं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती तुम। वो दोनों बोल रहे होते हैं कि इस बार तो कोई ऑब्जेक्शन मत करो, हम तुम्हें जूजू बोलेंगे अब घर पे। और बात बता देते हैं आगे जो एरिया वो सेफ नहीं है, ज्यादा दूर मत जाना। वो शार्क बोलती है हाँ मुझे पता है मैं वापस आ जाऊंगी। जॉनी वैसे हाफ रहा होता है और वेल उसके पसीने छूट जाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है जो बैटल मैंने अभी देखी वेल वो जो इंसान और ड्रैगन के बीच में बैटल हो रही होती है, वो जॉनी अलग चीजों को देख रहा होता है अपने माइंड में। कौन कैसे बोल रही होती है डैड मॉम। जॉनी उसकी तरफ देखता है, कौन की रो रही होती है। जॉनी को ज्यादा हैरान हो जाता है कौन क्यों कैसे रोते हुए। जॉनी कॉनकी के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें। कॉनकी चुप होती है फिर बोलती है थोड़ी देर के बाद कि मुझे माफ कर दो, मेरा नाम बाई जूजू है, मुझे बाई जूजू बोलना। तुम बोलोगे ऐसा? अच्छा ये शार्क थी। जॉनी ने उसका हाथ पकड़ा होता है। जॉनी बोलता है ठीक है। वो दोनों साथ में होते हैं। बल्कि क्या ही लवी डवी सा सीन है इनका। बीस्ट गॉड ऐसे रोर करता है। हम बताए जाते कि ऐसे बड़े से दो ड्रैगन स्काई में फाइट कर रहे थे। एक बड़ा सा क्रैक भी स्टार्ट हो गया था उनके अराउंड में फॉर्म होना। जो 4 ग्रेट गॉड्स थे उन्होंने जल्दी से फाइट में हिस्सा ले लिया ताकि वो जो उनकी एनर्जी थी ड्रैगन की वो प्लेनेट के सरफेस के ऊपर ना आए। वांग वगैरह सभी गॉड्स हैं। बीजी सोच रही होती है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं ड्रैगन गॉड के साथ ही रही हूँ, वो मेरे को यहाँ पे लाए थे, अब वो किंग है पर फेट भी जो है उनका साथ नहीं दे रही है। उनका जो क्लैन था वो भी खत्म हो गया, वो फॉरेस्ट ऑफ स्टार्स में खत्म हो गए और इतने ज्यादा हजारों सालों के बाद सिर्फ एक ही डिसेंडेंट बचा हुआ है। तो शायद बीस्ट गॉड की एंसेस्टर्स की बात कर रही है और बीस्ट गॉड बचा हुआ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, ये कुछ अलग बात है। जॉनी बोलता है कि ये तो साउंड है बीस्ट गॉड की। जॉनी सोच रहा था जो ड्रैगन है वो डिसअपियर हो रहा है। बीस्ट गॉड बोलता है कि जो फेट है वो कभी भी मेरी फेवर में नहीं होती है, मेरे पास
और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मेरे को किसी चीज का बुरा नहीं है, मतलब फील नहीं होता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, पर सिर्फ एक ही चीज है जो मेरे को बुरी लगती है। जब मैं चले जाऊंगा तो टाइगर किंग जो वो नेक्स्ट बीस्ट गॉड बन जाएगा, उसे दूसरे गॉड प्रोटेक्ट करेंगे। शर्क, टांग सेक्ट और टेम्पल ऑफ वॉर ये हमेशा सेम ही रहेंगे। मैं ये होप करता हूँ कि तुम उसकी हेल्प करोगे मेरी ब्लड लाइन को रखने के लिए। वो जा रहा होता है ऊपर, जो पोर्टल ओपन हुआ होता है उससे, और शायद फेल हो गया बेचारा। ह्यूडे रो पड़ती है और बोलती है डैड डैड। वो ऐसे चला रही होती है पर बीजी ने उसे पकड़ के रखा होता है। बीस्ट गॉड जा रहा होता है और बोलता है रो मत मेरे प्यारे बच्चे, स्ट्रॉन्ग रहना, तुम्हें आगे बढ़ते रहना मेरे बगैर भी। वैसे ही मतलब उसे कोई एनर्जी खींच के लेके जा रही होती है ऊपर की तरफ। वो बोलता है कि मेरे अकेले डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करके रखना। टाइगर किंग बहुत जोर से रो रही होती है, बीजी देख रही होती है उसकी तरफ और ऐसे वो भी रो पड़ती है। फिर ऐसे ही एक वुमेन अपेयर होती है, वो बोलती है कि बीस्ट गॉड मेरे लिए इंतजार करो। दूसरी एक और होती है वुमेन, वो भी ऐसे बोलती है। हमें बताया जाता है एक ही शायद सिंगल की दो है। हम बताया जाता है कि एक वुमेन स्काई में साथ में उड़ गई बीजी के साथ, उन्होंने बीस्ट गॉड को फॉलो किया क्रैक में बिना हेजिटेशन के। पर शायद दो वुमेन थी, उन दोनों ने फॉलो कर लिया बीस्ट गॉड को, मतलब उसके साथ ही मर गए वो भी। वो उस पोर्टल में घुस जाते हैं ऊपर। वांग बोलता है ये टांग बोलता है कि मास्टर वांग इन्हें जाने दो। वांग चुप हो जाता है। बीजी और वो भी साथ में चले जाती हैं उस पोर्टल में, और वो जो पोर्टल होता है वो बंद हो जाता है, वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। हम बताया जाता है कि जो बीस्ट गॉड था वो चला गया और जो क्रैक था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। हम बताया जाता है कि जो बीस्ट गॉड था वो चला गया और जो क्रैक था वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया। जो सेरेमनी थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई, वो हेवेंस में चला गया है। जो प्लेनेट था वो पूरी तरह से दुख और दर्द से कवर हो गया। जितने भी स्पिरिट एनिमल्स थे वो दुख ही जता रहे होते हैं। टाइगर किंग भी रो रही होती है, वान ने उसे पकड़ के रखा होता है हक करके। ऐसे बीस्ट चिल्ला रहे होते हैं। जॉन न्यूवेल अपने फिस्ट को बंद कर लेता है और ऊपर की तरफ देख रहा होता है। ऐसे मतलब शांति छा गई होती है पूरे प्लेनेट में। शांति क्या मतलब मातम का माहौल एक तरह से। एक बोलते है कि जो बीस्ट गॉड है वो चला गया है, कुछ ज्यादा ही हैवी सी फीलिंग आ रही है। वो लड़की बोलती है ये कुछ ज्यादा स्टबर्न था, मतलब मानता नहीं था किसी की बात को। मरते दम तक उसने मना ही कर दिया किसी की भी स्पिरिट बनने के लिए। वांग बोलता है कि गॉड था स्पिरिट एनिमल्स का। वांग भी बोलता है कि इम्पॉसिबल है, उसका जो प्राइड था वो कुछ ज्यादा बड़ा है। जैसा उसने किया उसको देख के मेरे को कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा है। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, चलो वापस घर जाते हैं। तुम इसे एज अ हिस्टोरिकल मोमेंट रख सकते हो अपने दिमाग में। जो फेडरेशन है वो रेस्ट ले सकती है। वेल फेडरेशन की माँ की आंख। फिर हमें ह्यूमन रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। लिफेंग बोलता है जो बीस्ट गॉड है वो हार गया है। थ्रोन ड्रैगन सच्ची मुच्ची बहुत ज्यादा सैड होगा। ज्वानी बोलता है कि कितनी ज्यादा बुरी बात है, मैं इसके दुख को फील कर पा रहा हूँ। और लान हुडे के लिए भी कुछ ज्यादा मुश्किल हो गई है। वेल उसका फादर ही चला गया है। लिफेंग बोलता है सच बताऊं मुझे नहीं लगता, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो व्हाइट टाइगर किंग का वो नेक्स्ट बीस्ट गॉड है। हम दिन भर रो ही रहे थे, मतलब दुख में ही थे। मेडिटेट क्यों नहीं करते हैं? लिफेंग बोलता है हाँ हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। फिर हमें वांग ट्यान्यू का हाउस दिखाई देता है। वांग हैरानी से आगे की तरफ देखते दो लड़कियां वहां पे आ गई होती है। एक बीजी होती है और एक दूसरी कोई होती है। वांग बोलता है लो तुम दोनों प्लीज अंदर आ जाओ। वो सोच रहा होता है कि ये दो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो टॉप 10 ग्रेट स्पिरिट एनिमल्स में से हैं। मैंने सुना था कि ये कम्पीट कर रहे हैं आपस में। बीजी बोलती मास्टर वांग तुम्हें पता है कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं? मैं भी एक सेरेमनी से जाऊंगी। मैं बीस्ट गॉड के साथ जाना चाहती थी पर वो चाहते हैं कि मैं भी गॉड बनूं फाइनल अटेम्प्ट को देके, तो मैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट को बनाने के लिए आई हूँ। तभी जो दूसरी होती है वो बोलती है मैं भी, वो भी 10 ग्रेट स्पिरिट एनिमल्स में से होती है। जी डीमन एबिस ड्रैगन। वाली अभी ड्रैगन ही है। वांग बोलता है कि ये स्पिरिट्स बनना चाहती हैं, ये हाईएस्ट है स्पिरिट एनिमल वर्ल्ड में। वांग बोलता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी बात को, प्लीज शुक्रिया मेरे को चूज करने के लिए, पर मैं और ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं बना सकता हूँ। वो सोच रहे थे मेरे को क्यों चूज कर रहे हैं। बीजी बोलता है कि मास्टर वांग कुछ ज्यादा मत सोचो, हम तुम्हें नहीं बोल रहे हैं करने के लिए, हम शर्क के स्टूडेंट्स को पिक करेंगे। मैं तुम्हारे अप्रूवल को मांगने के लिए यहाँ पे आई हूँ। वांग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। वो सोच रहा होता है मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। बीजी बोलती है अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारे इस डिसीजन को। वांग सोच रहा था मैं ये सोच रहा हूँ कि ये किसको पिक करेंगे। तभी हमें ज्वानी दिखाई देता है। ज्वानी की बॉडी में एनर्जी कवर कर रही होती है, वाले से लाइफ एनर्जी। ज्वानी कुछ नोटिस करता है। ज्वानी सोच रहा था ये क्या चीज है, वो अपने आप को कहीं किसी जगह में पाता है। ज्वानी सोच रहा था ये तो मेरे माइंड का ओशन है। तब वहाँ पे एक एनर्जी फॉर्म हो रही होती है ज्वानी के सामने। वो एनर्जी बोलती है कि मैं लॉर्ड को ग्रीट करता हूँ। ज्वानी सोच रहा था तो बीस्ट कोड है, रुको ये मर नहीं गया था क्या, मैं पागल हो गया हूँ या फिर? बीस्ट कोड की जो साउल होती है वो बोलती है तुम्हें चिंता नहीं करनी है, डीटियान जिंदा है पर वो मर ही गया था, मतलब नियरली पूरी तरह से नहीं मरा था। वो बोलते कि मैं सेरेमनी को फेल हो गया था और डेथ थी एक बची हुई आउटकम। पर जब मैंने तुमसे मिला तब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मेरे लॉर्ड क्या तुम चाहते हो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना ताकि मैं तुम्हारा स्पिरिट सर्वेंट बन सकूं? जॉनी बोलते पर मुझे नहीं लगता मेरे को एक स्पिरिट की जरूरत है, मेरे अंदर थोड़ा सा ड्रैगन ब्लड है। बीस्ट गॉड बोलते कि तुम इनकारनेशन हो ड्रैगन गॉड की, मैंने पास्ट लाइफ में भी उसे सर्व किया है, मुझे पता है वो कैसा था। ऑफ कोर्स तुम्हें स्पिरिट की जरूरत नहीं है, इसलिए डीटियान को भी किसी दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, एक स्पिरिट की तरह सिमिलर फॉर्म में, ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूं और प्रोटेक्ट कर सकूं तुम्हें। जॉनी बोलता है कि
जॉनी बोलता है बीस्ट कोड मेरी स्पिरिट बनना चाहता है, ये तो कुछ ज्यादा ही कूल होगा। बीस्ट कोड बोलता है पर जो सेरेमनी उसने मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को ले लिया है, स्पिरिट बनने के बाद मैं कोमा में हूँगा। जॉनी बोलता है कोमा में? कितने साल लंबे टाइम के लिए कोमा में होगे तुम? बीस्ट कोड बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करना है, कोमा में भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा चीजों में, मैं जाग जाऊंगा तब तुम डेंजर में होंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। और मैं कितने साल लंबे समय तक कोमा में रहूंगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं डेफिनेटली जाग जाऊंगा जब तुम गॉड बन जाओगे। जॉनी हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही लेट हो जाएगा, चलो मैं एग्री करता हूँ, फ्यू डे के लिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। बीस्ट कोड बोलता है लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज सीक्रेट रखना अपने पेरेंट्स से भी। जॉनी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीस्ट कोड बोलता है ठीक है ग्रेट, मैं अब तुम्हारे साथ मिक्स होने लग पड़ता हूँ। वो जो ब्लैक एनर्जी होती है वो जॉनी के पास आ जाती है और जॉनी की बॉडी में एंटर कर रही होती है। जॉनी ग्लो कर रहा होता है एक तरह से, जो उसके स्केल्स होते हैं वो भी ग्लो कर रहे होते हैं। बीस्ट कोड बोलता है माय लॉर्ड तुम्हारे पास ड्रैगन ब्रेथ है हमारी क्लैन की। जॉनी बोलता है ड्रैगन ब्रेथ? अब वो क्या चीज है? बीस्ट कोड बोलते हैं वो हमारे लोगों को डिफाइन करते हैं, तुम्हारी बॉडी में 1000 ड्रैगन ब्रेथ हैं, इसका मतलब तुम ट्रू लीडर हो हमारे क्लैन के, वेल ड्रैगन क्लैन के। तुमने हमारे क्लैन की टॉम को फाइंड किया? जॉनी बोलता है नहीं। बीस्ट कोड बोलता है तो इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें वो चीज दी है। माय लॉर्ड मैं स्टार्ट होने लगा हूँ, अब तुम रिलैक्स हो जाओ। वो जो ब्लैक एनर्जी होती है वो उसके वोर्टेक्स में जा रही होती है और एंटर कर रही होती है। तभी हमें बाइजुजू का रूम दिखाई देता है, वो भी कुछ नोटिस करती है। वो हैरानी से देखती है दरवाजे के पास, वहाँ पे बीजी और वो जो जी होती है वो पहुंच जाती है। बीजी बोलती है एक्सक्यूज मी। बाइजुजू बोलती है पहले से बाय बोलेंगे हम, पहले डोन कॉन क्यों थी कि तुम दोनों। बीजी बोलती है कि जो बीस्ट कोड है वो चले गए हैं, कुछ ज्यादा सोचने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हें क्या लगता है? मैंक्विन बोलती है क्या तुम्हारा मतलब स्पिरिट्स? बीजी बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं तुम्हारी स्पिरिट बनना चाहती हूँ। क्या तुम क्या सोच रहे हो, मतलब क्या चाहते हो तुम? मैंक्विन को ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं खुशी से। वो बोलती है ठीक है मैं एग्री करती हूँ। बाइजुजू देख रही होती है हैरानी से जीजी की तरफ, वेल एबिसिस ड्रैगन की तरफ। वो बोलती है एबिसिस ड्रैगन कि तुम मेरे को फॉलो करो। वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। वो एक जगह पे रुकती है और बोलती है तुम स्पिरिट हो ना ग्रेट व्हाइट शार्क की? ये बहुत ज्यादा मुश्किल है स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, मैं भी तुम्हारी तरह थी, मेरे को भी कुछ ज्यादा स्ट्रगल होता था स्पिरिट की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के लिए। तुम्हें किसी हाई वन ने गाइड किया होगा या फिर तुम उससे अफेक्टेड हो। हाई वन शायद कोई बड़ा आदमी, नॉर्मल सी बात है। जब तुम लेवल 7 तक पहुंच सकते हो तो तुम ह्यूमन बन सकते हो और अपनी एबिलिटीज को यूज कर सकते हो अपनी साउल को कंप्लीट करने के लिए, पर मैं वैसा नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ ह्यूमन का अपीयरेंस है, पर तुमने तो रिबोर्न होने की चॉइस ली। वेल पूरी तरह से इंसान बनना एक तरह से उससे रिबोर्न हुई है, और ये जो ड्रैगन है इसने एक तरह से फॉर्म ही ली है। तुम कुछ ज्यादा ब्रेव हो और ये कुछ ज्यादा रेयर है कि मतलब तुम सक्सीड कर चुके हो ऐसे, मतलब एज अ ह्यूमन ये रिबोर्न हुई है। मैं एडमिट करती हूँ कि तुम कुछ ज्यादा अच्छा टाइम जी रही हो। बाइजुजू बोलती है हाँ तुम गलत नहीं हो। एबिसिस ड्रैगन बोलती है कि तुम क्या चाहते हो? बाइजुजू बोलती है कि मैं गॉड बनना चाहती हूँ, मैं एक चांस को फाइंड करना चाहती हूँ जिससे मैं अपने पेरेंट्स को रिस्ट्रक्ट कर सकूं। किसी ने मेरी हेल्प की थी रिवेंज लेने के लिए, पर मैं अपनी मेमोरीज को खो चुकी हूँ, मैं याद भी नहीं कर पा रही हूँ वो कैसा दिखता था, पर मैं उस फेवर को भी रिटर्न करना चाहती हूँ। एबिसिस ड्रैगन बोलती है कि कुछ ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा आंसर मुझे अच्छा लगा, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट बना सकती हूँ, तुम और मैं साथ में हम गॉड बन सकते हैं, कैसी है डील है? बाइजुजू हैरान होती है और बोलती है कि इससे मेरे को क्या देना पड़ेगा? एबिसिस ड्रैगन बोलती है कि खुद को तुम्हें मेरे को देना पड़ेगा, पर हम गॉड बन जाएंगे साथ में ही। बाइजुजू बोलती है ठीक है। एबिसिस ड्रैगन बोलती है चलो स्टार्ट करते हैं। उन्हें एक एनर्जी कवर कर रही होती है। एबिसिस ड्रैगन ने क्वानक्यू को पकड़ा होता है, वो उसके साथ कॉन्टेक्ट बना रही होती है, और जो बीजी होती है वो मैंक्विन के साथ कॉन्टेक्ट बना रही होती है और बोलती है ये जितने वर्ड्स हैं वो बीस्ट गॉड की तरफ से हैं जब वो चले गए थे, मतलब ऐसा हम तभी कर रहे हैं क्योंकि बीस्ट गॉड के लिए कर रहे हैं हम। वो बोलती है मरूंगी नहीं, मैं बीस्ट गॉड को फॉलो करूंगी, हम गॉड्स बनेंगे और हम राइज होंगे दोबारा, मतलब ये बीस्ट गॉड ने बोला होता है ऐसा। वांग सोच रहा होता है कि ये कर रहे हैं, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ कि एनर्जी बाहर जाए। कुछ ज्यादा स्पिरिट एनिमल्स साथ में सीनियर बीजी और जीजी भी हमने कुछ ज्यादा रिसीव किया सेरेमनी में, सब कुछ कंप्लीट हो गया और जो मेरा प्लान है वो अब कर सकते हैं हम उसे, वेल शायद एक्सपेरिमेंटल क्लास वाला। जॉनी फिर जाग जाता है, वो आगे तब देख रहा तो सुबह हो गई थी। जॉनी बोलता वाओ ये तो मैं तो एयर को भी क्लियरली देख सकता हूँ, जो मेरी स्पिरिट एनर्जी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है और जो मेरा माइंड है वो डिफरेंटली फील हो रहा है। अब मेरे को आदत डालनी पड़ेगी अपनी एनर्जी की, मतलब अपनी स्ट्रेंथ की, मेरे को और अपनी बॉडी के ऊपर और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भी कंट्रोल करना ही पड़ेगा। लिफेंग सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसा की फील हो रहा है कि एक रात के बाद जॉनी ज्यादा अच्छा लग रहा है और खुश लग रहा है। जॉनी बोलते चलो चलते हैं हम बाकियों को ज्वाइन करते हैं। लिफेंग बोलते ठीक है। तभी ऐसे ही सभी मतलब जो भी होते हैं क्लास के वो जॉनी को गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं। एक बोलते बच्चा कि मेरी जो स्पिरिट है वो अमेजिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कितनी ज्यादा परफेक्ट स्पिरिट एनिमल को फाइंड कर पाऊंगा, शुक्रिया। यूएनएन भी आ जाती है जॉनी के पास और बोलती है कि जॉनी मैं वापस आ गई हूँ, मेरे पास आओ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जॉनी बोलता है वेल क्या है वो? यूएनएन बोलता है कि मैंने एक ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, अब वो मेरा कंपेनियन है, जो बेस्ट होते हैं मेरे क्लैन में सिर्फ वही एक्सेप्टेड होते हैं। जॉनी बोलता है कंपेनियन? यूएनएन बोलता
बोलता है कि हाँ हम साथ में रिबॉर्न होंगे और ग्रो होंगे साथ में, है ना, ये कूल है ना। जॉनी बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन यूएनएन। यूएनएन बोलता है और तुम, वेल वो टांग युगी को बोल रही होती है। वो बोलती क्या इसने किसी स्पेट एनिमल को फाइंड किया। जॉनी बोलता है हाँ। यूएनएन बोलता है कि वो एनिमल कुछ ज्यादा डेस्परेट होगा, मतलब उससे कुछ ज्यादा जरूरत होगी। जॉनी बोलता है नहीं वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूएनएन बोलता है कि चुप करो, मैं विश्वास नहीं करती हूँ तुम जो बोल रही हो। फिर वो जॉनी को बोलती क्या तुम्हें कुछ मिला, मतलब तुमने किसी स्पेट एनिमल के साथ बनाया कॉन्टेक्ट। जॉनी मना कर देता है। यूएनएन बोलता है तो तुम चाहते हो मैं ड्रैगन से बात करूँ तुम्हारे लिए, तुम क्वालिफाइड हो। जॉनी बोलता है नहीं छोड़ो, हम वापस जा रहे हैं। ल्यूफेंग बोलता है कि मास्टर ने मुझे बोला कि हम 10 मिनट में जा रहे हैं यहाँ से। यूएनएन बोलते कि ल्यूफेंग तुम बताओ। ल्यूफेंग बोलता हाँ, एक 3000 ईयर वाला थ्रोन ड्रैगन। यूएनएन हैरान हो जाता है, बोलता क्या एक थ्रोन ड्रैगन, वो भी 3000 ईयर ओल्ड। पहले 30,000 ईयर था, 30,000 ईयर ही होगा, ये कुछ ज्यादा ही ट्रांसलेशन कीजिए हो। यूएनएन बोलते तो कुछ ज्यादा औसम है। तो मैंक्विन वहां पे खुशी से आ जाती है और बोलती है ठीक है, ऑल राइट, मैंने कर लिया, सीनियर बीजी मेरी है। यूएनएन हैरान हो जाती है, बोलती क्या सीनियर बीजी। मैंक्विन बोलती है क्वान क्यू, नहीं, जूजू को भी चूज कर लिया गया है, सीनियर जीजी ने उसे चूज किया है। यूएनएन की वेल दुनिया घूम जाती है, वो बोलती क्या एमरल्ड स्वान और ड्रैगन ऑफ एबिसिस ये ग्रेटेस्ट स्पिरिट एनिमल्स नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। टांग्यू की बोलती है कि मैं वहां पे जा रही हूँ, मतलब उससे भी तमाशा नहीं देखा जा रहा होता। मैंक्विन बोलती है कि बीजी ने मुझे बोला कि क्योस बर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने तुम्हें चूज किया है ना, कोई भी उसे हिला भी नहीं पाता था अपनी प्लेस से, पर उसने तुम्हें चूज किया। ये सुन के यूएनएन को और ज्यादा झटका लग जाता है। टांग्यू की बोलती है कुछ भी नहीं है, जब मैं अपने एलिमेंट्स को इन और यांग में डिवाइड कर सकूंगी तो जो मेरी पावर वो डबल हो जाएगी, मैं जल्दी सीख जाऊंगी उसे। यूएनएन के मन में चल रहा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं स्टोरी में भी क्यों हूँ। वेल व्हाट द फक। उन्हें लपटते और बोलते तुम सभी, मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ, मैं कुछ ज्यादा वीकेस्ट हूँ, मैं सबसे ज्यादा वीक हो गया हूँ अब तुम्हारे ग्रुप में। जॉनी उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। यूएनएन बोलता हाँ। जॉनी सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैंने बीस्ट कोड के साथ कॉन्टेक्ट बनाया है, वेल सुनेगा तो तुम मर ही जाएगा ये। फिर ऐसी जो जर्नी थी फ्रेशमैन की वो सक्सेसफुल हुई, मैक्सिमम सभी को 10,000 ईयर ओल्ड स्पीड मिल गई थी, ये एक ह्यूज विक्ट्री है। वेल पता नहीं पहले 10,000 ईयर कर दे रहे हैं, कभी 1000 ईयर कर दे रहे हैं। फिर हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है शर्क एकेडमी का। डीन बोलती है सभी, मैं यहाँ पे 2 चीजों को अनाउंस करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। पहली ये कि तुम्हारी जो क्लास है उसके पास एक और टीचर होगा, ये है हेड इंटरस्टेलर कमांड डिपार्टमेंट का, ये तुम्हें नए सब्जेक्ट्स को सिखाने के लिए यहाँ पे इंचार्ज। जॉनी हैरान हो जाता है, बोलता है ये इतना सा सडनली क्यों। जॉनी को मास्टर सोच रहा होता है कि अब कोई भी तुम में से यहाँ से भाग नहीं सकता है, तुम सब खत्म हो जाओगे यहाँ पे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। डीन बोलती है कि दूसरी चीज ये है कि तुमने सबने अच्छा किया लास्ट मिशन में, हमने सी गॉड पेविलियन के साथ भी डिस्कस किया और ये हमारा डिसीजन है कि तुम्हारी जो क्लास है वो एक्सपेरिमेंटल क्लास होगी। तुम्हारे जो लेसन है वो शर्क एकेडमी के टीचर्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे और बाकी स्कूल्स के भी करेंगे, ये सब कुछ हेडमास्टर के सुपरविजन के अंडर ही होगा। जॉनी बोलता है एक्सपेरिमेंटल क्लास क्यों। डीन जाती है वहां से और बोलते ठीक है अब तुम स्टार्ट कर सकते हो। जॉनी का मास्टर बोलता है कि अगर सही तरीके से बोला जाए तो तुम्हारी जो क्लास होगी वो एक्सपेरिमेंटल फाइटिंग क्लास होगी और तुम मेरे से इंटरस्टेलर कमांडिंग भी लर्न करोगे और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। बाकी सब बच्चे बोल रहे होते और भी ज्यादा लेसन इंटरस्टेलर कमांडिंग अब मैंडेटरी होगी, मतलब जरूरी हो गई है। मास्टर बोलता है क्या तुम ये सोच रहे हो कि और ज्यादा लेसन और ज्यादा काम, तुम और ज्यादा थक जाओगे। बाकी बच्चे बोल रहे होते हाँ ये ऑब्वियस ही तो है। मास्टर बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे, अब तुम नर्क में घूमोगे। बाकी सब बोल रहे होते ये है क्या, इसके साथ गलत है क्या कुछ। वो बोल रहा होता है जो बेसिक्स हैं जो आज के लेसन के, जो मास्टर होता है वो बोलता है यही बेसिक्स हैं आज के लेसन के। एक अकेला यही रीजन है कि एकेडमी ने तुम्हारी क्लास को क्यों चूज किया, वो यही है कि तुम सभी एक दूसरे का ध्यान रखते हो। हम तुम्हें इंडिविजुअल वॉरियर की तरह ट्रेन नहीं करेंगे, हम तुम्हें एक टीम की तरह ट्रेन करना चाहते हैं जो कि अपने साथ काम करे एक दूसरे के साथ और इम्पॉसिबल मिशंस को भी कंप्लीट करें। तुम्हारे पास खुद के एयर क्राफ्ट होंगे फ्यूचर में और तुम उन्हें उड़ा सकते हो। ये सुन के बाकी सभी खुश हो जाते हैं। जॉनी सोच रहे होते हैं एयरक्राफ्ट, क्या मेरे पास भी एयरक्राफ्ट होगा। मास्टर बोलता है हमारी क्लास इसलिए बनाई जाएगी मतलब एक स्पेशल आर्मी हो जिनके पास एयरक्राफ्ट की, ऐसे हम इम्पॉसिबल मिशंस को भी अकेले कंप्लीट कर सकते हैं। तुम्हारे पास हमेशा शर्क और टांग सेक्ट का सपोर्ट होगा। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। मास्टर बोलता है पर तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा सभी को कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो और तुम हर तरह के डेंजर से डील कर सकते हो। अपना बेस्ट करना बच्चों, तुम्हारे एफर्ट्स जो है वो पक्का ही फ्यूचर में तुम्हें पे करेंगे। जॉनी खुशी होता है, सोच रहा था कि हमने कभी नहीं सोचा था, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि कितना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा इंस्पिरेशनल होगा, ये तो किसी को भी वॉरियर में टर्न कर सकता है। वो जा रहा होता है और बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ पहले। जॉनी सोच रहा होता है जो लुक थी इसकी आईज में, ये मुझे ये बता रही है कि झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसा चाहता है ये। फिर हमें आफ्टरनून इंटरस्टेलर कमांड डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा बोलता है कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, मैं तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जॉनी बोलता चलो अंदर जाते हैं। वो सभी ऐसे देख रहे होते हैं। बच्चा एक बोल रहा होता है वाओ ये आर्मर तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है और ये स्पेसशिप भी। मास्टर वहां पे होता है, वो खांसता और बोलता है अगर तुम
इंटरस्टेलर कमांडर बनना चाहते हो तुम्हें पहले स्काई के बारे में जानना पड़ेगा और उड़ना पड़ेगा। तुम बेसिक्स लर्न करोगे एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। लान जानू तुम उनके टीचर बनोगे। जॉनी बोलता है हैरानी से क्या मैं क्यों? वो सोच रहा होता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे चली गई। मैं तो सुबह बहुत ज्यादा खुश था कि तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, एकदम से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर की शिफ्ट कर दी। फिर हमें बता जाते कि ऐसे लान जानू को सिखाना था सभी को और उन्हें बताना था कि कैसे स्पेस मतलब एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया जाता है। मास्टर बोलते क्या तुमने बेसिक्स मतलब बता दिए? जॉनी बोलता है हाँ इन्हें बेसिक्स पता है। टीचर बोलता है कि बहुत अच्छा। जॉनी बोलता है प्रोफेसर मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। प्रोफेसर बोलते तुम्हें नहीं मतलब ऐसा होना है क्या? तुम कोई एक्साइटमेंट देखना चाहते हो जैसे पहले टाइम था? वो बोलता है कि कौन पहले उड़ाना चाहता है। एक बच्चा बोलता है मैं पहले जाना चाहता हूँ। वो आगे आकर बोलता है बॉस तुम मेरे को इस चांस को देना चाहते हो ना, ये एक्साइटिंग है ना? जॉनी बोलता है हाँ पहले इसकी बैंड बजने वाले हैं। वो बोलते है कि बॉस तुम किस लेवल पे हो? जॉनी बोलता है कि 10,000 पीपल में हूँ मैं। उस सिमुलेटर के अंदर का सीन होता है। वो बच्चा बोलता है कि मैं डिफिकल्टी को यहाँ पे देख सकता हूँ, ये टॉप 100,000 पीपल के लिए है। जॉनी बोलता है तुम भी 10,000 में आना चाहते हो? बच्चा बोलता है हाँ ये ज्यादा अच्छा फील होगा। जॉनी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी डिफिकल्टी को 10,000 पे रेज करता हूँ जॉनी के लेवल पे। फिर हम बता जाते कि फेडरेशन के पास टोटल 5 मिलियन इंटरस्टेलर पायलट्स हैं। जो एस पायलट्स होते हैं मतलब टॉप के पायलट होते हैं वो टॉप 10,000 में होते हैं। जो डायमंड पायलट्स होते हैं वो टॉप 100,000 में होते हैं। प्लेटिनम पायलट्स टॉप 1 मिलियन में होते हैं और गोल्ड पायलट्स टॉप 1 मिलियन के नीचे नीचे होते हैं। मतलब जॉनी एस पायलट है। और पायलट जो होते हैं जो रैंक्ड 1 मतलब 101 से 1000 तक होते हैं उन्हें गोल्ड टायर पायलट बोला जाता है ना। और जो 100 हाईएस्ट होते हैं उन्हें सुपर गोल्ड टायर बोला जाता है। लांजानियो भी एस लेवल पे है। और ऑब्वियसली डिंगजो आनहा को कुछ भी नहीं पता है इसका क्या मतलब है। मतलब वही जो बच्चा बैठा हुआ जॉनी के साथ वो ऐसे उड़ रहे होते हैं। वो बच्चा बोल रहा था वाओ ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। फिर ऐसे हम बताया जाता है कि लांजानी की स्पीड एनर्जी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी क्योंकि उसने एक हाई रैंकिंग का बंदा डिफीट कर दिया था। मतलब ऐसे ही दूसरी शिप को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो मैंने सोच रहे थे ग्रेट अमेज 10 था बेखा ये लेवल पे है। नहीं मैंने कुछ ज्यादा ही अटेंशन फ्लाइंग के ऊपर पे किया है। वो बोलते जाओहान कैसे तुम क्या तुम ठीक हो? वेल उसका तो बैंड ही बच गया होता है। मतलब जॉनी ने अपने साथ ही बिठाया होता है। जॉनी खुद फ्लाई कर रहा होता है। फिर वो बाहर निकलाता है और वेल वोमिट कर रहा होता है। फिर ऐसे बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं डिसाइड किया शो ऑफ करने का। उन्होंने ये डिसाइड किया कि टॉप 100,000 में ही डिफिकल्टी सेट करनी है। मैंक्विन की टर्न हो जाती है। वो ठीक ही होती है, सोच रही होती है मैं ठीक हूँ, नेक्स्ट टाइम भी मैं शायद ठीक ही हूँ। जॉनी बोलता है कौन क्यों? नहीं सॉरी जूजू अंदर आ जाओ। कौन क्यों आ रही होती है। वो अंदर एंटर हो जाते हैं। जॉनी सेट कर रहा होता है। फिर बोलता है कि मेरे पास चांस नहीं मतलब मिला तुमसे बोलने के लिए। तुमने अपना नाम क्यों चेंज किया? क्या सेरेमनी के टाइम कुछ हुआ है क्या? वो चुप होती है। फिर वो बैठ जाते हैं और बोलती है वो कि एक्चुअली जो मेरी मेमोरीज में खो गई थी वो मेरे पास वापस आ गई हैं। मैं कौन थी मैं ये भी रिमेम्बर नहीं कर पा रही थी। मैं भूल गई थी मेरे पेरेंट्स कौन थे। मैं ये सोचती थी कि मैं एक ऑर्फन हूँ पर उसके बाद मेरे को नाना मिली। जो मेरी मेमोरीज थी वो धीरे धीरे वापस आ रही थी और मैं नॉर्मल लाइफ जीने लग पड़ी। जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तो मैं ऐसा फील कर रही थी कि तुम फेमिलियर हो। मेरे को पास्ट का यादें आ रही थी तुमको देख के, तो इसलिए मैं तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करती थी। और जो सेरेमनी के टाइम पे जो मेरी मेमोरीज थी वो वापस आ गई। जो मेरा चाइल्डहुड था वो वापस आ गया कि मतलब क्या हुआ था तब। मेरा नाम बाइजुजू है। ये जो नाम है ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया हुआ था। डोंगक्वान की वो नाम है जो मैंने खुद को दिया है। वो चले गए हैं, अब मैं वो नहीं बोल सकती हूँ खुद को। मैं इस नाम को यूज करना चाहती हूँ बाइजुजू को जो मेरे पेरेंट्स ने दिया है। वो रोई पड़ती है। जॉनी बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। तुम्हारे पेरेंट्स। बाइजुजू रो पड़ती है और बोलती है वो मर गए हैं, उन्हें मार दिया गया है। जॉनी मुझे बताओ अगर मैं ट्रेन करूंगी और मेरे पास गॉड की पावर होगी क्या मैं उन्हें वापस ला सकती हूँ? जॉनी चुप होता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है हाँ तुम कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे, मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगी। कौन की रो रही होती है। बोले उसने जॉनी का हाथ पकड़ा होता है और बोलती है ठीक है। जॉनी वेल खो जाता है उसको देख के ऐसे और सोच रहा होता है बाइजुजू। वो बोलता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तो फिर ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं। जॉनी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है शिप्स को। फिर ऐसे पहले एक्सपीरियंस के बाद जो स्पेस क्राफ्ट का था वो सभी अपने अपने घर में चले गए रेस्ट करने के लिए। जॉनी फोर्जिंग रूम में चला गया और उसने फोर्जिंग स्टार्ट कर दी ताकि वो अपनी कॉम्बैट पावर को थोड़ा सा पावरफुल बना सके। उसके फ्रेंड्स ने उसे मेटल दिया था आर्मर बनाने के लिए पर इसे पे करना पड़ा मेडल्स के बदले। इसके पास उसके फ्रेंड्स का ट्रस्ट है और भी ज्यादा एडवांटेज की चीज है। फिर वो वापस अपने कमरे में चला गया और अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन किया। उसने बता दिया उन सभी को हेवेंस फ्रूट के बारे में। जॉनी बोले चलो स्टार्ट करते हैं। जॉनी सोच रहा था ये बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है, इसे लेक में अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। वो सभी मतलब पहुंच जाते हैं वहां पे।
लुफेंग बोलता है देखो ये तो क्वान ली है। टांग बोलता है कि ये हमेशा यहाँ पे हील करने के लिए आता है, इसके पास अमेजिंग बॉडी है, ये एक अबिस की तरह है जो कि एंडलेसली एनर्जी को अब्सॉर्ब करता रहता है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये लकी है कि इसने जैकपॉट हिट किया है, अब इस पास इनफ मेडल्स हैं एक महीने के लिए पे करने के लिए, 30 पर्पल मेडल्स हैं। टांग बोलता है क्या तुम यहाँ पे इसी की तरह ट्रेन कर रहे हो, मतलब ट्रेन करने के लिए आए हो, ये तो मेरे लिए घाटे का काम हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक तरह से वैक्यूम क्लीनर की तरह ही है एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए। जॉनी बोलता है मिस्टर टांग क्या मैं इतना ज्यादा बुरा हूँ? टांग बोलता है कि हाँ तुम बुरे हो, तुम मेरे आईक्यू को इंसल्ट कर रहे हैं ना। जॉनी बोलता है वेल नहीं, ऑनेस्टली बात की जाए क्या तुम मुझे फेरनिटी को ज्वाइन करने दोगे, मतलब ये स्कूल ऑफ लाइफ को? टांग बोलता है क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो? जॉनी बोलता है क्योंकि मैं मनी को सेव करना चाहता हूँ, मेरे को फिर पे नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेन करने के लिए, है ना, अगर मैं यहाँ पे मेंबर हूँ तो। टांग बोलता है जॉनी बोलता है कि मैं फील कर सकता हूँ जो कनेक्शन है वाइटैलिटी के साथ वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है हर दिन। मैं यही बिलीव करता हूँ अगर मैं फेरनिटी को ज्वाइन करूंगा तो मैं कुछ ज्यादा बेनिफिट करूंगा, इससे मतलब फायदे होंगे मेरे। टांग चुप हो जाता है, बोलता है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, मतलब सब कुछ बता देता हूँ फेरनिटी ऑफ लाइफ के बारे में, फ्रेटर्निटी ऑफ लाइफ के बारे में, तो फिर डिसाइड कर सकते खुद ही क्या करना तुम्हें। 10,000 साल पहले जब एटर्नल किंगडम बना था, एकेडमी ने फाइंड किया था फ्रेटर्निटी ऑफ लाइफ को। जो लाइफ स्पैन होता है गॉड लेवल वॉरियर का वो 300 साल होता था। फिर फ्रेटर्निटी ऑफ लाइफ बनाई गई इस रूल को तोड़ने के लिए। फिर 2000 सालों की रिसर्चिंग और इनोवेशन के बाद हम गॉड लेवल मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं उन्हें हजारों सालों तक जिंदा रख सकते हैं, मतलब 1000 साल से ज्यादा ही। और उसके बाद 9000 साल से कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। जो शूलो वो 985 ईयर ओल्ड है, वो ओल्डेस्ट गॉड लेवल वॉरियर है जिंदा भी। उनने बोला कि तुम हाईएस्ट एफिनिटी वाले हो लाइफ एनर्जी के साथ जो उसने कभी जिंदगी में देखा पहली बार ही। शायद तुम गाइड कर सकते हो हमारे स्टूडेंट्स को सक्सेस की तरफ, और जो पीरियड था 1000 ईयर का उसे एक्सीड करा सकते हो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम सेवियर बन जाओगे जितने भी गॉड लेवल वॉरियर्स उनका। जॉनी चुप हो जाता है। टांग बोलते तो इसलिए तुम ज्वाइन करना चाहते हो फ्रेटर्निटी को? मैं यही होप करता हूँ कि तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे स्टडी करने को लाइफ एनर्जी को। तो अब बताओ मुझे तुम फ्रेटर्निटी को ज्वाइन करना चाहते हो? जॉनी सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइफ स्पेन के बारे में, मास्टर शू की लिमिट पास में आ रही है। जॉनी चुप होता है और बोलता है ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा, पर मेरे पास भी बहुत ज्यादा चीजें हैं करने के लिए, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मेरे पास टाइम होगा उसको चीज को करने के लिए जो तुमने बोला है। और मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि मतलब मैं क्वालिफाइड हूँ एज अ मेंबर अभी। टांग चुप हो जाता है। टांग बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं गलत नहीं सोच रहा था, तुम्हारा आंसर परफेक्ट है, तुम्हारा मैं वेलकम करता हूँ फ्रेटर्निटी ऑफ लाइफ में। जॉनी बोलता है अच्छा। जॉनी के हाथ को पकड़ लेता है, रिंग जॉनी को डाल देता है। वो सोच रहा था टांग की मास्टर शू ने मुझे बोला था कि इसे ज्वाइन कराना है किसी भी कीमत पे, तुम्हारी चॉइसेस जरा भी आउटकम को इफेक्ट नहीं कर रही है, पर इससे मेरे को और ज्यादा रिस्पेक्ट देने का मन कर रहा है तुम्हें, पहले जॉनी को बोल रहा होता है। जॉनी हैरान हो जाता है उसकी तरफ देख के, मतलब रिंग को। टांग सोच रहा था कि तुम एक एक्सेप्शनल चाइल्ड हो। टांग फिर बोलता है कि ठीक है लेके अंदर जाओ ट्रेन करो, अब से तुम फ्रीली यूज कर सकते हो इसे, यही एक फायदा है मेंबर बनने का फ्रेटर्निटी ऑफ लाइफ में। मैंक्विन बोलती है सच्ची क्या मैं भी फ्रेटर्निटी ऑफ लाइफ को ज्वाइन कर सकती हूँ? टांग बोलता है कि सिर्फ वही ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी एफिनिटी लाइफ एनर्जी के साथ ग्रेट हो, तुम्हारी इतनी भी ज्यादा ग्रेट नहीं है तो तुम क्वालिफाइड नहीं हो। मैंक्विन गुस्सा हो जाती है, बोलती क्या ये कैसे सकता है, ये लड़का मेरे से अच्छा कैसे है? जॉनी बोलता है ठीक है चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, अब सभी एक एक ले लो। टांग बोलता है ये क्या चीज है, क्या ये सेफ है? जॉनी बोलता है मास्टर टांग ये हेवेंस फ्रूट है, ये स्ट्रेंथन कर सकता है और एक के ब्लड को प्योरीफाई भी कर सकता है। वो सभी बैठ जाते हैं लेक में। जॉनी बोलता है ठीक है चलो करते हैं। वो फिर क्वान ली को भी दे देता है एक और बोलता है तुम भी खा सकते हो। जॉनी ऐसे बैठ जाता है, उसको एनर्जी कवर कर रही होती है, सभी की जो बॉडीज होती है उन्हें एनर्जी कवर कर रही होती है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। टांग सोच रहा था ये बच्चा इसका ब्लड बदल रहा है। तभी मैंक्विन जहाँ पे बैठी होती है वहां पे बीजी अपीयर हो जाती है। टांग हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि एवरेज एफिनिटी लाइफ एनर्जी के साथ, और ये कौन है? एक स्पिरिट, वो भी इंसानी फॉर्म में, एक बीस्ट। ऐसा करने के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा टाइम चाहिए कल्टीवेट करने के लिए। तभी क्वानक्यू के पीछे एक शार्क भी अपीयर हो जाती है और वो जो जीजी होती है अबिस ड्रैगन होती है वो भी अपीयर हो जाती है। टांग को ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है एक और, यहाँ पे तो 2 स्पिरिट्स हैं और ये अपने मास्टर्स का ब्लड चेंज कर रही है। वेल दोनों ने हाथ रखा होता है मैंक्विन और क्वानक्यू के ऊपर और चेंज कर रही होती है। लुफेंग के मुंह के ऊपर स्केल्स अपीयर हो रहे होते हैं और युआन का जो ड्रैगन होता है वो भी अपीयर हो जाता है। वेल इसका ड्रैगन ऐसा ही है स्पिरिट फॉर्म में। टांग योगी के पीछे वो क्योस बर्ड अपीयर हो जाता है। टांग को ज्यादा हैरान हो जाता है, सोच रहा था ये बच्चे ये है कौन? तभी शूला वहां पे आ जाता है, बोलता क्या हुआ इतना ज्यादा नॉइसी क्यों है? टांग पीछे देखता है हैरानी से। वांग भी वहां पे आ जाता है। टांग बोल रहा था मास्टर वांग। शूला हैरान हो जाता है, बोलता क्या सीनियर बीजी, सीनियर जीजी, ये तो मेरे से भी ज्यादा ओल्डर है, यहाँ पे क्या कर रही है, तो इम्पॉसिबल है। वांग बोलता है कि हाँ एग्जैक्टली जैसा तुम सोच रहे हो। शूला बोलता है ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं? टांग बोलता है कि इन्होंने हेवेंस फ्रूट खाया है ट्रेन करने के लिए। शूला हैरान हो जाता है, बोलते क्या हेवेंस फ्रूट,
ये बीस्ट कोड प्लेस में गए थे। वांग भी हैरान हो जाता है, बोलते क्या हेवन फ्रूट। शूला बोलता है कि मेरे टीचर ने एक ही बार देखा था उन चीज को, 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं उन्हें फॉर्म होने के लिए, और वो प्योरीफाई और एनहांस कर सकते हैं किसी के ब्लड को, और उसका इफेक्ट तो कुछ ज्यादा अमेजिंग होता है। बेसिकली बात की जाए तो फास्टेस्ट तरीका होता है एक वॉरियर का रीइंकार्नेट करने के लिए। वेल इतना अमेजिंग है, उस टाइगर ने तो ऐसे दे दिया था। वांग बोलते सच्ची। शूला वैसे मतलब टेंशन में चल जाता है, बोलता मेरे को तो कुछ ज्यादा दर्द हो रही है। जैसे ये कंप्लीट कर लेंगे एब्जॉर्प्शन को तो मैं देखता हूँ जाके कि कितना ज्यादा ग्रोथ हुई है इनकी। टांग बोलता है कि मेरे को लगता है कि लांजानी के पास अभी भी है थोड़ा सा, और लांजानी अब से हमारा मेंबर है। शूला बोलता है क्या ये तो अमेजिंग है। वांग बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये फ्रेटर्निटी को ज्वाइन नहीं कर सकता, ये रूल्स के अगेंस्ट है हमारे स्टूडेंट्स के, सिर्फ जो इनर कोड के मेंबर है वही कर सकते हैं ऐसा। शूला बोलता है किसने बोला नहीं कर सकता है वो ऐसा, मैंने रूल्स को तोड़ा है इसको यूज करके। वो एक रेड मेडल को फेंक देता है वांग के हाथ में। वो हाईएस्ट रैंकिंग मेडल होता है शर्क एकेडमी का, वो किसी भी रूल को एक बार तोड़ सकता है। शूला ने ये यूज किया है। वांग सोच रहा था इसने रेड मेडल को यूज किया। वो बोलता है मास्टर शू क्या ये सच्ची मुच्ची वर्थ है, तुम इस चीज को क्यों यूज कर रहे हो। शूला बोलता है मैटर नहीं करता मेरे लिए। यू वांग लांजानी की मिडिल फिंगर में देखो जो है, वेल वो जो रिंग होती है जो टांग ने पहनाई होती है इसे। वांग बोलता है तुमने इसे रिंग ऑफ फेट दे दी, ये कुछ ज्यादा रिस्की है, ये लीडर को रिप्रेजेंट करता है फ्रेटर्निटी के, और इसका मतलब इसका एक प्लेस अब सी कोड पेविलियन में, मतलब ज़ुआनयू एक तरह से लीडर बन गया नेक्स्ट। शूलाओ के बाद ये मतलब लीडर बन जाएगा स्कूल ऑफ लाइफ का, फ्रेटर्निटी का। शूला बोलता है ज़ोवैंग मैं कुछ ज्यादा ओल्ड हूँ, मैं यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रह सकता हूँ। मैं इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था काफी लंबे टाइम से कि मैं एक वर्दी लीडर को फाइंड कर लूँ। ज़ोवांग मेरा विश्वास करो, ये फ्रेटर्निटी को ग्लोरी की तरफ लेके जाएगा। वांग बोलते तुम इसमें विश्वास रखते हो। शूला बोलते सिर्फ मैं ही नहीं, एटर्निटी ट्री जो है वो भी इसके अंदर ट्रस्ट करता है, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला ऐसा करने के लिए। मैं थोड़े टाइम के लिए जी सकता हूँ, 10 साल ज्यादा से ज्यादा वो काफी होगा इसको देखते हुए, मतलब इसको बड़ा होते देखते हुए, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। वांग देख रहा होता है उसकी तरफ और फिर ऐसे ही शांति हो जाती है लेक में। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया था, जॉनी उठ जाता है और सोच रहा होता है मैं तो कुछ ज्यादा अमेजिंग फील कर रहा हूँ, इस लेक में कल्टीवेशन करना अनमैच्ड है, जो मेरा ब्लड है वो भी एनहेंस हो गया है, अब मेरे पास 5 ड्रैगन स्किल्स हैं। वो फिर आगे हैरानी से देखता है, बोलता है क्या ये तो वेल क्वान ली का पूरा शरीर ही चेंज हो गया होता है, वो पूरी तरह से मस्कुलर बन गया होता है, उसकी बॉडी चेंज हो गई होती है। जॉनी को ज्यादा हैरानी से उसकी तरफ देखता है। क्वान ली बोलता है ये मैं हूँ। वो खड़ा हो जाता है, वो जॉनी से वेल काफी ज्यादा लंबा हो गया होता है। जॉनी बोलता है क्वान ली तुम्हारा फिगर तो कुछ ज्यादा ग्रेट है। क्वान ली बोलता है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं अब। जॉनी बोलता है ये अच्छी चीज नहीं है, देखो तुम्हारा फेस अब राउंड नहीं है जरा भी। क्वान ली बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरे को इस तरह की बॉडी चाहिए थी। फिर ऐसे उन्होंने बात की कि क्या हुआ था जब वो अलग अलग थे। हाँ क्वान ली ने किया था शायद वहां पे। फिर वो सब बोलते ये इंसान क्वान ली है, तुम तो बॉडी बिल्डर बन गए हो। मैंक्विन बोल रही होती है ऐसा। क्वान ली बोलते मैंक्विन देखो मैं बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ ना पहले से। मैंक्विन बोलती है कि तुम्हारा दिमाग सेम ही है तो क्या ही प्रॉब्लम है इसमें, मतलब क्या ही चेंज है। जॉनी बोलता है हम जाते हैं अब, मिस्टर टांग यहाँ पे नहीं है, हमने कुछ ज्यादा एनर्जी यूज कर ली है। और वो फिर जा रहे होते हैं। बाकी बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, यहाँ से चल पड़ते हैं। फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है। लॉन जॉनी ने अपने सारे टीममेट्स को गैदर किया होता है। जॉनी बोलता है जो फाइनल एग्जाम है वो आ रहा है, हमें प्रिपरेशन कंप्लीट करनी चाहिए। क्वान ली बोलता है क्या प्रिपेयर करना, मतलब हमें वो कुछ ज्यादा मतलब एक तरह से अमेजिंग ही हो गया होता है, बाकी सभी नहीं मतलब उसकी इस नई अपेयरेंस को झेल पा रहे होते हैं। जॉनी बोलता है कि हम इस टाइम पे कुछ ज्यादा बिजी थे, ट्रेनिंग सेशन के बाद हमने कुछ भी लर्न नहीं किया अपनी नई एबिलिटीज के बारे में, तो ऐसे हमारा जो टीम वर्क है उसे मैसअप करने को अवॉइड करने के लिए हमें साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा ही, ताकि हम प्रिपेयर कर सकें आगे जो टेस्ट आएंगे हमारे लिए। जॉनी बोलता है कि चलो 3 वर्सेस 4 फाइट करते हैं, मैं जीजू मैंक्विन और जो क्वान ली है वो एक टीम में होंगे, ल्यू फैंग युआनन यूगे तुम एक टीम में होगे, वो ऐसे अरेना में होते हैं। जॉनी बोलता है सब तैयार हो जाओ। टांग क्योंकि अभी बोलती है ठीक है आगे बढ़ो। जॉनी बोलता है खुद को प्रोटेक्ट करो, वो अपनी वेल ब्लू सिल्वर ग्रास को आगे की तरफ भेजता है। क्वान ली बोलता है मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपने कॉइन को यूज करता है और 3 समनिंग गेट्स को फॉर्म कर लेता है। वेल अब इसके पास 3 की पावर है। वाओ। क्वान ली बोलता है बाहर आ जाओ मेटल क्वान ली। वो मंकी बाहर आ जाता है, वो बहुत जोर से रोर करता है। वो फिर ऐसे ही बाकी मेटल क्वान ली को समन करता है। 3 और मंकीज वहां पे आ जाते हैं, वो तीनों गोल्डन फैटीज होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है गोल्डन फैटीज अभी 3 को समन कर सकते, ये इंसान ने तो कुछ ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। क्वान ली बोलता है जाओ इन्हें मारो। गोल्डन फैटीज फ्यूजन, मतलब वो एक गोल्डन फैटी के साथ फ्यूज हो जाता है। क्वान ली बोलता है देखो अब मैं आ रहा हूँ। वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, 2 और मंकी आ रहे होते हैं। लुफेंग सोच रहे होते तो अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बारे में नाना बात कर रही थी। टांग क्योंकि आगे की तरफ देखती है और वेल अपने हाथ को आगे की तरफ करती है और एक मंकी को रोक लेती है। तीनों मंकी उसे घेर लेते हैं। क्वान ली हंस रहा होता है, युआनन उसकी तरफ एरो शूट कर देता है। लुफेंग बोलता है ये अब युआनन की तरफ एम कर रहा है। क्वान ली जल्दी से जंप करता है और युआनन के ऊपर ही पहुंच जाता है। युआनन सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा पागलों की तरह नहीं मूव कर रहा आगे। वो अपने लाइटनिंग
एरो को यूज करता है और सोच रहा था चल देखता हूँ अब तुम कहाँ पे छुपते हो। वो जो एरो होता है वो क्वानली की तरफ आ रहा होता है। क्वानली अपने आप को कवर कर लेता है, उसे एनर्जी भी कवर कर रही होती है। युआनन सोच रहा होता है कि इसने डोज कर लिया, मतलब बच ही किया होता है क्वानली। युआनन सोच रहा होता है कि इसने इतनी ज्यादा स्मूथली डोज कर लिया। क्वानली हंस रहा होता है और नीचे वेल पंच मारता है और ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर लेता है। युआनन उसे डोज कर लेता है। जॉनी भी हैरान हो जाता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है। लुफेंग बोलता है कि ये तो बर्डन था हमारे ऊपर और अब जॉनी बोलता है अभी अपनी खुद की पावर को यूज कर रहा है दोनों टांग युगी और युआनन को काउंटर करने के लिए। मैंक्विन बोलती है खुशी से इडियट। वेल वाओ, क्या ही तो तरीका है ये प्यार जताने का। क्वानली बोलता है कि भागो मत युआनन, तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है। जॉनी बोलता है कि ठीक है तुम मुझे ट्रेटर बोलना, पर क्वानली मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प करता हूँ। तो शायद एक क्वानली से फाइट करने की सोच रहे हैं कुछ। क्वानली बोलता है नहीं इधर मत आना तुम। वो फिर मंकी को भेज देता है जॉनी की तरफ। जॉनी को एनर्जी कवर कर रही होती है, वेल उसके जो स्केल्स होते हैं वो भी ग्लो कर रहे होते हैं। एक एनर्जी का क्लाउड टाइप उसे फॉर्म कर रहा होता है, मतलब उसे सराउंड कर रहा होता है। जॉनी ड्रैगन गोड ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है। जॉनी अपने स्पेयर को बाहर निकाल देता है और उसकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे होते हैं। वो मंकी जॉनी की तरफ आ रहा होता है। जॉनी अपने स्पेयर को आगे की तरफ करता है और अपने वेल वो स्पेस वाले स्लैश को करता है और उस मंकी को काट देता है, उसकी बाजू को। वो मंकी गुस्सा हो जाता है और उसको एक रेड कलर की एनर्जी कवर कर रही होती है। वो एक तरह से बिजर की चला जाता है। जॉनी सोच रहा होता है क्या गोल्डन फैटी को हर्ट करने से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वो जो मंकी होता है वो नीचे पंच मारता है, जॉनी से डोज कर लेता है। जॉनी फ्रीज करता है, मतलब ग्राउंड को फ्रीज करता है और वो जो मंकी होता है वो स्लिप कर रहा होता है नीचे। जॉनी फिर अपने स्पेस स्लैश को यूज करता है और उसके सर पे कट मारता है। वो मंकी रुक जाता है। जॉनी सोच रहा होता है इसकी जो एबिलिटीज है वो गुस्सा और ब्लड और थर्स्ट से सिमिलर है। ये मुश्किल है काउंटर करने के लिए। अगर मैं सारी पावर को एक हिट में यूज करूंगा तो मैं इसे डिफीट कर सकता हूँ। गोल्डन फैटी तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मंकी गायब हो जाता है। जॉनी सोच रहे थे भाग गया। टांगू की बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस 3 हेडेड बीस्ट के लिए। क्वानली सच्ची मुझे इंप्रूव कर गया है। युआनन बोलता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा घमंडी नहीं बनना है क्वानली। मुझे लगता है जो मेरा एल्फ किंग बो ऐसे तुम्हें लग जाएगी। वो ऐसे शूट कर रहा होता है उसको। क्वानली बोलता है मेरे को नहीं लग रही है, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं आते, मतलब अटैक करो। युआनन बोलता है कि मेरे को रोक लेना चाहिए था तुम्हें बिना इस चीज को यूज किए। वो अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। वेल वो स्पिरिट ड्रैगन वो उसके सर के ऊपर फॉर्म हो जाता है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये जो लाइट बॉल है, ये ड्रैगन जो युआनन बात कर रहा था जिसके बारे में, ये डिफरेंट है जैसे मैंने इमेजिन किया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान की तरह लगेगा। वेल एक तरह से वो फेरी टाइप ही, स्पिरिट टाइप ही। वो जो स्पिरिट होती है वो युआनन को एनर्जी देती है। वो जो एनर्जी होती है वो उसके एरो में लग जाती है। हमें बताया जाता है कि जो एल्फ ड्रैगन था वो एक व्हाइट लाइट बॉल में कन्वर्ट हो गया और जो लाइट बॉल थी वो एक व्हाइट लाइटनिंग एरो में कन्वर्ट हो गई और आगे की तरफ शूट कर देता है युआनन उसे। फिर क्वानली बोलते तुम्हारे पास लाइट एलिमेंट भी है, तुम्हें कोई इससे अटैक नहीं कर सकते हो। वो खुश होता है। वो एरो क्वानली को लगता है। क्वानली हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है ये लाइट एलिमेंट नहीं है, इसकी जो व्हाइट लाइट है ये बाकी एलिमेंट्स की वजह से और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इसका डैमेज तो और भी ज्यादा ग्रेटर है। मैं डिफेंड नहीं कर सकता, मैं तो मूव भी नहीं कर सकता हूँ। वो सारे एरोज क्वानली को लग रहे होते हैं ऐसे ही बार बार, मतलब एक एक करके। जॉनी बोलता है ये लेजेंडरी एल्फ ड्रैगन, ये व्हाइट लाइट तो सच्ची मुच्ची मैजिकल है। टांग की बोलती है हाँ इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं पर ये बाकी एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, मतलब वो जो व्हाइट लाइट थी। क्वानली के जो बाल हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं इसके अटैक में और इसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब कुछ नहीं, मतलब मैक्सिमम ज्यादा अटैक नहीं कर पा रहे होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स भी। लुफेंग बोलते युआनन मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। क्वानली बोलता है यहाँ पे आओ लुफेंग। लुफेंग आगे की तरफ अटैक करता है क्वानली की तरफ और क्वानली को ऐसे हवा में उड़ा देता है अपने ड्रैगन स्पेयर को यूज करके। लुफेंग अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। क्वानली भी हंसता है और उसके अटैक्स को रोक रहा होता है। ऐसे लुफेंग कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है क्वानली के ऊपर। ऐसे तबाही मची होती है। जॉनी देख रहा होता है उस तबाही को और बोल रहा होता है क्या तुम टेनिस खेलने की कोशिश कर रहे हो क्या उड़ते हुए। वो ऐसे ही, मतलब लुफेंग कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है। उसने क्वानली हवा में उड़ाया होता है। फिर क्वानली भाग के पीछे आ जाता है। क्वानली हंसता है और बोलता है कि तुमने अच्छा किया लुफेंग, तुम काफी से स्ट्रॉन्गर हो पर तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। तुम तो मेरे डिफेंसेस को भी नहीं तोड़ पा रहे हो। लुफेंग बोलता है कि तुम श्योर नहीं हो सकते उसके लिए, ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो तुम, ठीक है। कोई भी चीज इम्पेनेट्रेबल नहीं होती है। क्वानली बोलता है मैंक्विन तुम नहीं करना चाहते अटैक, कुछ करो। मैंक्विन बोलती है कि नहीं मैं तंग आ गई हूँ तुमसे, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो तुम कि सभी तुम्हारी तरह शो ऑफ कर रहे हैं। मैंक्विन अपनी दूसरी मार्शल साउल को यूज करती है और अपने उस इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल लेती है। वो बजा रही होती है उसे, एक वाइड एरिया इफेक्ट अटैक जा रहा होता है। जॉनी बोलता है इसकी लाइफ एनर्जी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो एमरेड स्वान है उसने इसे एबिलिटी दे दी है हील करने की, भले हील कर रही होती है सभी को उसको यूज करके। क्वानली बोलता है वाओ अब हमारे पास मेज जो हमें सपोर्ट कर सकता है, ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। जॉनी सोच रहा होता है अब किसे पता होता अगर हमने ट्राई नहीं किया होता तो। जो प्रैक्टिस सीजन था, मतलब ये सेशन था, उसने हमें बेनिफिट ही दिया है। जॉनी बोलता है ठीक है करो, अब टीम्स को स्विच करते हैं। फिर ऐसे हमें ऑफिस का सीन दिखाया था। डीन बोलती है कि उसने बोला कि काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है सभी ने, उन्होंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है
और ज्यादा प्रेशर लगाओ उनके ऊपर फाइनल एग्जाम से पहले, चैलेंज करो उन्हें और उनके मन को भी शांत रखो एक तरह से। अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन है तो मुझे बताओ। ज़ाय बोलता है कि लान ज़ान्यू, बाइजुजू, लैन मैंक्विन, क्वान ली, टांग यूगी और युआनन के अलावा जितने बाकी हैं, बाकी जो है उन्हें डुएल करना पड़ेगा हाई क्लास सीनियर के साथ फाइनल एग्जाम में, मतलब सीनियर के साथ फाइट करेंगे बाकी। लुफेंग बोलता है क्या सीनियर से फाइट है प्रोफेसर, क्या वो अपने आर्मर को डाल सकते हैं? ज़ाय बोलता हाँ, तुम्हारे पास भी स्पिरिट्स है ना, तो खुद चूज करो तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो या फिर फेल होना चाहते हो, पर सोच लेना कॉन्सिक्वेंसेस का। अगर तुम फेल हो जाओगे, उसके ऐसे गुस्से से बोलने से सभी मतलब शांति हो जाते हैं एक तरह से। ज़ानी बोलता है कि ऐसे अपने होप को मत खो तुम, ठीक है? इसका मतलब हमारे पास एकेडमी का अप्रूवल है, मैं 5 ब्लड फ्रूट्स दूंगा उन्हें जो अपनी स्पिरिट के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे पूरी तरह से। लुफेंग बोलता है अच्छा वो तो चीप नहीं है। दूसरा बोलता है बच्चा कि अच्छा ये तो चीप नहीं है, ये बुरी बात हो जाएगी अगर हम फेल हो जाएंगे। ज़ाय बोलता है लान ज़ान्यू, और जिनके बारे में मैंने मेंशन किया है मेरे को मिलो ऑफिस में। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि कुछ ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो एज अ क्लास प्रेसिडेंट, तुम इतना बुरा नहीं है। ज़ान्यू पहुंच जाता है ऑफिस में और बोलता है हमारा एग्जाम, हमें बस मिशन पे जाना है ना टांग सेक्ट के लोगों के साथ। ज़ाय बोलता है हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं अभी कि क्या मिशन है, पर तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी उस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए। ज़ान्यू बोलता है प्रोफेसर हमें किस तरह से रेटिंग दी जाएगी? ज़ाय बोलता है कि वो जो लीडर होगा वो तुम्हें रिव्यूज देगा, कल स्टार्ट होगे तुम। ज़ानी हैरान हो जाता है, बोलता है वेट तो करो। ज़ाय बोलता है लान ज़ानी तुम लीडर हो टीम के, ये मिशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेंजरस भी हो सकता है और तुम साथों के लिए, तुम्हें मरना नहीं है, वापस आना है, ठीक है? ज़ानी बोलता है ठीक है हम वैसे ही करेंगे। फिर हमें रोड का सीन दिखाया जाता है, बस चली होती है, हम बताया जाता है कि कल ही सुबह लान ज़ानियों का जो ग्रुप था वो टांग सेक्ट की तरफ चल पड़ा। ऐसे स्पेशल हाईवे को पास करने के बाद टांग सेक्ट के स्पेशल पार्किंग जगह पे रुक गए। वहां पे एक एयरक्राफ्ट थी। क्वान ली रानी से बोलता है एक एयरक्राफ्ट, ये तो एक एयरक्राफ्ट है। तभी कोई एयरक्राफ्ट से इंसान निकलता है, मतलब बाहर नीचे उतर रहा होता है। वो बोलता है हेलो मैं डेंग बूंग टांग सेक्ट का, तुम फ्रेशमैन हो है ना शर्क के? ज़ानी बोलता है हाय मैं लान ज़ानी हूँ, मैं फ्रेशमैन हूँ शर्क का, हाँ हम यहाँ पे हैं। फिर ऐसे सभी ने नाम बता दिया अपना अपना, उसे मतलब इंट्रोडक्शन दे दी। जो वो इंसान होता है डेंग बू, वो बोलता है लान ज़ानी तुम सेकंड कैप्टन हो, चलो चलते हैं अंदर, तुम्हारा मैं टीम में वेलकम करता हूँ, पर अभी से मैं लीडर हूँ टीम का। ज़ानी बोलता है इतना सा सिंपल है? लीडर बोलता है अंदर चलो। ज़ानी अंदर घूम रहा होता है, बोलता है तो अच्छा ये एयरक्राफ्ट के अंदर का सीन, वैसे घूम रहे होते हैं। ज़ानी बोलता है सीनियर डेंग क्या तुम अकेले पीपल हो टांग सेक्ट के? डेंग बू बोलते मेरे को कैप्टन बोलो, मैं सीनियर नहीं हूँ, ठीक है? हम फ्रेंड्स अब से, बैठ जाओ तुम सीट लो, हम जल्दी टेक ऑफ करेंगे और मैं अकेला यहाँ पे हूँ। ज़ानी सोच रहे थे अकेला यहाँ पे है। सीनियर बोलता है वो, डेंग बू बोलता है कि तुम भी तो मेरे साथ है ना। ज़ानी सोच रहा होता है कि ये इंसान अच्छा लग रहा है मेरे को। फिर सभी ने अपना अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया टेक ऑफ करने का। डेंगू बैठ जाता है सीट पर और बोलता है कि सीधे खड़े रहना, मतलब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे, हम उड़ने के लिए तैयार हैं। फिर वो ऐसे टेक ऑफ कर लेता है, प्लेनेट से बाहर आ जाता है, वो जा रहे होते हैं एक जगह पे। डेंगू फिर बोलता है कि ठीक है आगे 5 दिन की जर्नी है। ज़ानी बोलता है कैप्टन पर्पस क्या है इस मिशन का? डेंगू बोलता है कि हम दूसरे प्लैनेट्स में जाएंगे टांग सेक्ट के पीपल को सेव करने के लिए, मैं तुम्हें डिटेल्स बाद में बताऊंगा, हम पहले सिचुएशन देखनी पड़ेगी, अब मुझे तुम्हें आर्टिफैक्ट को उड़ाना सिखाना है। ज़ानी हैरान हो के बोलता है क्या हम असली एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगे अब? डेंगू बोलता है पहले कपड़े चेंज कर लो। ज़ान्यू कपड़े डाल लेते नहीं और बोलता है ऐसा तो नहीं करना कि हमें अपनी आइडेंटिटीज को हाइड करना है। हाँ वैसे हो सकता है क्योंकि शर्क यूनिफॉर्म्स जो है वो कुछ ज्यादा फ्लैशी हैं। बाकी सभी अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। डेंग बोलते है कि अपने स्पेस सूट को डाल लो और तैयार हो जाओ। ज़ान्यू बोलता है अच्छा ये ऐसा मतलब चाहता है कि हम कंट्रोल करना सीख जाएं। मैंकिन बोलते क्या हम कंट्रोल करने लगे हैं? ज़ान्यू बोलता हाँ। मैंकिन बोलते ये कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, मतलब ऐसी उम्मीदें लगा रहा हमसे। डेंग बोलते तुम ज्यादा चिंता मत करो, स्पीड गाइड टेक्नोलॉजी में कुछ ज्यादा एडवांसेस हुई हैं, तुम एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हो अपने ब्रेन को कनेक्ट करने से। ज़ान्यू डाल लेता है उस हेलमेट टाइप को। डेंग बोलता है कि ऑर्डर्स देने की कोशिश करो और एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करो। ज़ान्यू ऐसे मूव करा रहा होता है एयरक्राफ्ट को। ज़ान्यू बोलता सच्ची जो ऑपरेशन है इस एयरक्राफ्ट का, मतलब इसे उड़ाना तो ज्यादा आसान है इंटरस्टेलर से। डेंग बोलता है याद रखना टर्न्स लेनी है तुमने, अपने फ्रेंड्स को भी देना ट्राई करने के लिए। ऐसे पायलटिंग आसान होती है पर जब बैटल्स का टाइम आता है तो मुश्किल हो जाती है, तुम्हें फिर साथ में काम करना पड़ता है। वो एक चिप टाइप को निकालता है और बोलता है इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है पूरी आर्टिफैक्ट के, मतलब एयरक्राफ्ट के बारे में, याद कर लेना सब कुछ। मैं जाता हूँ और ब्रेक लेता हूँ, एयरक्राफ्ट को एक्सप्लोर करो और वैसे ही टर्न लेते हैं ना उड़ाने के लिए। क्वान ली और टांग यूगे भी देख रहे होते हैं। ज़ान्यू बोलता है कि मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है पर चलो ठीक है हम एडजस्ट करते हैं पहले थोड़ा बहुत, ये भूलना मत कि हमारा टेस्ट है। फिर 3 दिन के बाद ऐसे ही फ्लाई करते हुए डेंगबू ने सभी को बुलाया द्वारा। डेंगबू बोलता है कि सभी सुनो ध्यान से, हम ब्लैक होल के अंदर घुसेंगे ठीक है, ताकि हम एक अल्फा जंप को परफॉर्म कर सकें। इसके बाद हम जरा भी सेफ नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग रहना तुम सभी ठीक है। हम फिर अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे इस जंप के बाद, जो कि प्लेनेट ऑफ सिन है। ज़ान्यू सोच रहे थे प्लेनेट ऑफ सिन जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ वो
उन्हीं ने किया था। डेंगू बोलता है मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ, ये नॉर्मल प्लेनेट नहीं है, वो इस गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है, साथ में डायमेंशंस भी हैं जो सही नहीं है, मतलब डिस्टॉर्टेड है, एक तरह से डिस्टॉर्टेड। हमें ब्लैक होल्स को यूज करना पड़ता है अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए, उसमें कुछ ज्यादा रिसोर्सेज है और वो गॉड लेवल वॉरियर को प्रोड्यूस कर सकता है। और कुछ रिसोर्स ऐसी हैं जो कि हमारी फेडरेशन प्लेनेट में भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसलिए काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर। पर कुछ टाइम पहले टांग सेक्ट के जो स्काउट थे उन्हें पकड़ लिया गया था वहां पे। हमारा जो मिशन है वो उन्हें रेस्क्यू करना है, तुम्हें मेरे प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम फेल हो जाएंगे तुम्हारी मिस्टेक की वजह से तो शर्क की गलती होगी, शर्क को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जाएगा, तुम समझते हो? जॉनी बोलता है हाँ। डेंगू बोलते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंटरस्टेलर पायरेट्स के नाम से रजिस्टर है, हम उनका नेम यूज कर रहे हैं अभी के लिए, हम 2 घंटे दूर हैं अभी ब्लैक होल से, तैयार रहो तुम एंट्री के लिए। सभी वैसे मूव कर रहे होते ब्लैक होल के पास, और भी ज्यादा शिप्स होती हैं। डेंगू बोलता है कि 10 से ज्यादा और शिप्स हैं एंट्रेंस पे, इन्हें चेक किया जा रहा है और इन्हें टोल पे करना पड़ेगा अंदर घुसने से पहले। जो टोल है ब्लैक होल के लिए वो एक क्यूब है जो कि कुछ ज्यादा रेयर मेटल है, वो फिर ऐसे एंटर कर रहे होते हैं ब्लैक होल में। डेंगू बोलता है कि पे करने के बाद तुम डायरेक्टली एंटर कर सकते हो होल में, वो ऐसे होल में एंटर करते दूसरे साइड से निकल आते हैं। वेल ब्लैक होल डिस्ट्रॉय नहीं कर देता सब कुछ को, आई डोंट नो किस तरह की साइंस है यहाँ पे। डेंगू बोलता है कि हम प्लेनेट ऑफ सिन में पहुंच गए हैं, ये डिफरेंट होगा जैसे तुमने इमेजिन किया है। जॉनी हैरान हो जाता है, बोलता है ये प्लेनेट ऑफ सिन। वो हैरानी से आगे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है ये जहाँ पे लोग रहते हैं और इसे हेवन प्लेनेट बोला जाता है। वेल वहाँ पे सामने प्लेनेट होता है और उसमें ऐसा लग रहा होता है कि फायर है शायद। डेंगू बोलता है कि जो हेवंस प्लेनेट है वहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ है, ये एक रेयर ड्रॉपिंग जेम है, हमारी फेडरेशन हमेशा से चाहती थी, तो अपनी आइडेंटिटीज को रिवील मत करना, हम पायरेट्स का नाम यूज कर रहे हैं इस मिशन में, ठीक है? और याद रखना इस प्लेनेट को हेवंस मतलब हेवन प्लेनेट बोलना अभी से, ये लिबर्टी का वर्ल्ड है, यहाँ पे पावर रूल करती है। जॉनी को एनर्जी कवर कर रही होती है वैसे ही, और वो सोच रहा होता है जो एयर है यहाँ पे वो कुछ ज्यादा फ्रेश है, ये तो लाइफ एनर्जी से फिल्ड है। फिर ऐसे वो एक जंगल में लैंड हुए जिसे लू हाई बोला जाता था। डेंगू और वो निकल रहे होते हैं बाहर की तरफ, और डेंगू बोलता है कि जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उन्हें लू हाई में लैंड करना पड़ता है, सभी को सिटी में फिर चल के जाना पड़ता है, कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं होती है। वो ऐसे नियरेस्ट सिटी की तरफ चल रहे थे, वो रुक गए थे वहां पे डिनर करने के लिए, और ऐसे मतलब उन्होंने कैंप को सेट किया होता है। डोंकॉन की बोलती है कि यहाँ के एनिमल तो नॉर्मल ही है, क्या स्पिरिट एनिमल्स भी यहाँ पे रहते हैं? डेंगू बोलता है कि वो यहाँ पे रहते नहीं है, पर हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं इस प्लेनेट पे। इस प्लेनेट पे स्पिरिट टावर्स भी हैं। जॉनी बोलता है कि स्पिरिट टावर्स भी इस प्लेनेट में फेडरेशन ने अलो की है ये। डेंगू बोलता है ये उनके खुद के रीजंस हैं। तभी कोई बोलता है वहां पे आ जाता है और बोलता है कि कोई यहाँ पे है कैप्टन, वो वहां पे गन लेके आ जाता है। वो इंसान बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, फायर क्यों है यहाँ पे? डेंगू पीछे का तो देखता है उसे। डेंगू बोलता है कि हमें माफ कर दो, हम इसे खत्म कर देंगे अभी। वो एक क्यूब टाइप को दे देता है उस इंसान को।